माती अध्याय 13:1। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारों गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आया। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बदकर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेड़ों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह भी ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। तो यीशु मसीह इससे हमको क्या समझा रहा है? कि यीशु मसीह बोलता कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, उसको बहुत दिया जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे सब कुछ उससे खींच लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, तो यीशु मसीह बोला कि जो बीज डाला था जमीन में, वो सिर्फ अच्छी जमीन में ही उसका फल आया। वो सही तरीके से बड़ा हो गया, सही तरीके से फल दिया। और दूसरा 3 जगह में जो डाला था पत्थर पर, झाड़ के बीच में, कांटों का झाड़ के बीच में, और रास्ते पर, तो
इंसान का मन जब भी ठिकाने पर नहीं रहता, इंसान जब भी दुनिया के चीजों के ऊपर जाता है, सबको काट पागल के कुत्ते का जैसा काटने को सोचता है। ये लोग हो गए पहला जो 3 जगह बोला था यीशु मसीह ने, जो बीच जो पड़ा था, वो वैसा उनको कुछ फायदा नहीं होता। बाइबल घर में रहकर भी, कैथोलिक बनकर भी कुछ फायदे का ये लोगों को नहीं होता है। परमेश्वर का जो वचन है उससे कुछ फायदा नहीं होता। ये बीज, ये वचन सिर्फ एक वचन बाइबल में ही रह जाता है, उनके जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं ला सकता। चर्च में भी जाते हैं हर रविवार को, लेकिन सुधरते नहीं है लोग। बीज वही जगह पे हर दिन, हर रोज, हर घड़ी ये लोगों का जिंदगी में पड़ता जाता है और कुछ फायदेमंद नहीं निकलता है लोगों को। तो यीशु मसीह क्या बोला कि जो अच्छी जमीन पर गिरा था, जिधर मिट्टी थी, अच्छा खासा सब कुछ था मिट्टी में, वो बीज बड़ा होने को, और वो बड़ा होकर फल देता है और फल बहुत देता है। जो सूख गया, जो नहीं लगा, कांटों के नीचे दब गया, पंछियों ने खा लिया, रास्ते पर इंसान लोग उसको पैर के नीचे खत्म कर दिया घसीट कर, ये सब शैतान की बातें। ये लोग सब शैतान का है। ये लोगों को पवित्र कैथोलिक बनने का ये लोगों का मन में नहीं है। ये लोगों का मन बहुत कठोर हो गया, दिल ये लोगों का पत्थर का जैसा हो गया। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? ये जो बीज है, ये जो बाइबल है, उसका फायदा हमको कभी होएगा? ये जिंदा वचन है परमेश्वर का, इसका लाभ हमको कभी लगेगा जिंदगी में? कैथोलिकों को बस 5-10 मिनट काफी है। मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले ये प्रचार के बाद, और 5-10 मिनट के अंदर पवित्र कैथोलिक बन जा, बस हो गया। आप ये जमीन जो है अच्छी जमीन थी, मिट्टी भरी हुई जमीन थी, पत्थर नहीं था उसमें, उसके अंदर कांटों का जाड़ा नहीं था, साफ सुथरा जमीन था। तो ऐसा लोग होते हैं जो पवित्र कैथोलिक है। उधरिच इस बाइबल का महत्व, ये बाइबल का समझ वही लोगों को आता है जो लोग पवित्र कैथोलिक बनते हैं। मेरे को अभी पवित्र कैथोलिक बना तो सिर्फ 7 महीने हो गए। आपको भी आज ये मौका दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको आज बोल रहा है कि आप बच जा, इस शैतान से बच जा, और मैं तुम्हारे अंदर आएगा। जो लिखा है वो सब कर ले। डिस्क्रिप्शन में बहुत आसान है, बस 5-10 मिनट काफी है। और यीशु मसीह जो बोल रहा है, लोग बहरे हो गए, कान होकर भी, आंखें होकर भी लोग अंधे बन गए। तो अभी ये जो प्रचार आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो परमेश्वर का एक ही प्रार्थना है, एक ही कहना है आपसे कि जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जा। वही परमेश्वर आपसे मांगता है, वही परमेश्वर का सोच है आपके बारे में। तो परमेश्वर का सोच आपकी सोच होने दे, और आप पवित्र कैथोलिक आज से बनकर आगे पवित्र कैथोलिक रहकर चले। आपका परिवार भी पूरा बच जाएगा। सब आपके गांव वालों को, आजू बाजू पड़ोसी रहते हैं उनको, सबको फायदा ही फायदा हो जाएगा। बहुत आसान है। पैसों का तो इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10% आपका पगार का बिजनेस का देगा तो काफी है।
उससे हो जाएगा, शायद शुरू में हो जाएगा उसका लाजिम। जितना आपका भरपाई है उसका 10% का आप दे दे। कैथलिक संस्थे है बहुत, वो लोगों को जाकर दे दे। 10% से कम कभी भी नहीं देने का। ऐसा होएगा कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, ये वचन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आप पवित्र कैथलिक नहीं माना जाएगा बोले तो आप एक डोंगी कैथलिक ही रहेगा हमेशा। क्योंकि ये जो वचन जो है वो बोल रहा है कि आपको 100 गुना से ज्यादा भरपाई आपको वापसी में परमेश्वर दे देगा, जिस जो आप 10% देता है उसका। तो जब भी आपके पास रहेगा तो यीशु मसीह इधर बोला क्या, आपको और दिया जाएगा। कैसा? जब भी आपका ये सब कुछ जो मेरे पास है बीच है, पैसा है वो बीच है, वो मैं डालना मांगता 10% तो कम से कम डालना मांगता लोगों को, इधर उधर जाके कैथलिक संस्थाओं को जाके हम देना मांगता 10%। उससे ही आपको 100 गुना भरपाई मिलेगी। तो यही है इसका कहना कि जिसके पास है वो बीज वो लोग डालना मांगता है, जैसा जमीन में बीज डालते हैं उसका भरपाई हमको 100 गुने से ऊपर मिलता है। एक नारियल का फल डालेगा, एक आम का फल डालेगा तो हमको लाखों फल मिलते हैं उसके पूरे जिंदगी भर तक वो झाड़ के। तो यीशु मसीह इधर हमको यही समझा रहा कि जो हमारे पास है सब बीज डाल दे, जमीन में डाल दे। तुम्हारे पास वक्त है तो प्रार्थना डाल दे, रिकॉर्डिंग करके ये सुनकर लिखकर यूट्यूब पर चढ़ा दे हर रोज। इसको बीज होता है, इसको बीज बोलते हैं। तो ऐसा करेगा तो आपके पास बहुत खाली टाइम रहेगा बाद में जिंदगी में। आपके नौकरी, आपका काम पर बहुत तरक्की हो जाएगी। ऐसा होएगा कि आपको उतना लंबा समय काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपको लाजिम मौका मिलेगा ये प्रार्थना में लगे रहने का। तो कुछ भी आप जितना आपके पास है उससे आप 10 गुना तो डालिच दे। आपके पास हर रोज आप घर वाली है, घर में खाना पकाती है, खाली काम पर नौकरी पर नहीं जाती है, तो पूरा दिन ही आपके पास पड़ा है बोले तो सब काम छोड़ने के बाद 4 घंटा आपका पकड़ ले खाली। तो 4 घंटे में से एक आधा घंटा तो आप निकाल सकती है कैसा भी ये प्रचार लिखकर यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करने को। 1 घंटे का प्रचार है, पूरा टाइम आप सुनती जाओ। जब ये होता है घर का मसला जो आप निपटा देती है सब काम, तो आप सुनती जाओ। और बाद में खाली टाइम पर ये 4 घंटा जो आपका खाली पड़ा हुआ है, 2 घंटा सुबह का, 2 घंटा शाम का शायद, तो वो समय में कुछ वक्त निकाल कर, एक 15 मिनट निकाल कर ये लिख दे और ये यूट्यूब पर करके चढ़ा दे। बस इसमें आपकी बहुत तरक्की हो जाएगी, आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, आपका पति को नौकरी पर बहुत मदद होगी। ऐसा करके आपका पूरा परिवार इस यीशु मसीह का प्यार में आएंगे, पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। और जिधर भी ये लोग रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कुछ भी करते हैं जिंदगी में, ये सब लोगों को फायदा ही फायदा हो जाएगा। और सबको हर एक घर वाले को 100 गुना से ज्यादा यीशु मसीह से भरपाई मिल जाएगी। तरीका बहुत आसान है, अच्छी तरह से हमको अभी पवित्र आत्मा ने यह समझाया है। 1 से 14 तक मैं पढ़ा था और इतना सारा कुछ हमको पवित्र आत्मा अच्छी तरह से समझा रहा है। सिर्फ मेरे हाथ में है मेरा तरक्की कैसी होएगी। कितना भी प्रार्थना में जाओ, कितने में सभा में जाओ, कितना यूट्यूब पर देख ले, कितना भी लोगों का यूट्यूब पर सुन ले, हर रविवार को चर्च में जा ले, कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनता है कुछ फायदा नहीं रहेगा, किसी को भी फायदा नहीं होएगा।
सीधी सीधी बात है कि सबको यीशु मसीह का जैसा बनना ही पड़ता। दूसरा रास्ता होएगा वो गलत रास्ता होएगा, गलत होएगा। जो बाइबल में नहीं लिखा है वो सब गलत ही है, और वही कैथलिक लोग करके आए हुए हैं। मैंने 4 पीढ़ियां तो देख लिए, सुन लिए। सब कैथलिक मानते नहीं है, बाइबल को मानते ही नहीं। बाइबल ऐसा ही पड़ा है, घर पे पड़ा है, किधर किसी का बिस्तर के नीचे डाला हुआ है। ये बाइबल चलता नहीं है, ऐसा करके लोगों ने छोड़ा है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि हर शब्द जिंदा शब्द है, हर शब्द आपको चंगाई लाएगा। तो बोलने वाला ये शब्द पवित्र कैथलिक होना मांगता है। जब ये परमेश्वर आपके अंदर रहता है तभी चे शब्द का फल मिलता है। मेरी ओर से परमेश्वर लोगों को बुराई छोड़ने को मदद करता है। मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा 10% सबका परमेश्वर को लाजिम चाहिए, नहीं तो मैं पवित्र कैथलिक एक झूठा कैथलिक करके ही मैं रह जाएगा। और उसमें मार कौन खाएगा? मैं ही मार खाएगा, मेरा पूरा परिवार मार खाएगा, और सब आने वाली पीढ़ी भी मार खाएगी। उसमें किसी को कुछ भी कैथलिक रहकर फायदा नहीं होएगा। सिर्फ ये एक आंकड़ा रहेगा, जो आंकड़ा रहता है कि 3 बिलियन तक कैथलिक रहेगा दुनिया में। ये सिर्फ आंकड़ा है, कागज पर है। लेकिन इंसान कैथलिक नहीं है, इंसान पवित्र कैथलिक नहीं है। कैथलिक बोले तो क्या? मैं यीशु मसीह का जैसा। कैथलिक बोले तो मेरा कार्य, मेरा जीवन, मेरे शब्द, मेरा सोच, मेरा खाना पीना, बैठना उठना, सबसे व्यवहार करना, हर चीज मेरी यीशु मसीह की जैसी है। इसको कैथलिक बोलते हैं। लेकिन कैथलिकों के अंदर ये एक चीज भी नहीं दिखाई देती। तो कैथलिक कैसा कैथलिक बन गए हम लोग? सिर्फ नाम का कैथलिक अभी हमको दुनिया में मिलते हैं। पवित्र कैथलिक बहुत कम मिलेगा। गोवा में तो देखेगा तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, मालूम नहीं। तो ऐसा क्यों हो गया? लाखों कैथलिक है गोवा में, लाखों में से 5-10 का क्या फायदा है? 5-10 पवित्र कैथलिक रहेगा तो दूसरा लोग मानते क्यों नहीं? 5-10 भी काफी है। 2 लाख कैथलिक, गोवा का 2 लाख कैथलिक रहेगा तो 5-10 भी बहुत काफी है। ये थोड़े समय के अंदर सबको पवित्र कैथलिक बनाने के लिए। लेकिन सब पवित्र कैथलिक बनते क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग मानते नहीं है। ये लोगों का दिल। Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. ये लोगों का नजर सिर्फ दुनिया के ऊपर है। जितना ये लोगों को दिखाई दे, ये लोग वो कमाने को सोच रहे हैं। 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा तो ये लोग ओवर टाइम मारते हैं। 18 घंटे करते हैं 8 घंटे का। तो ऐसी जिंदगी चलती है। और ये भाग दौड़ में इंसान शैतान बन जाता है, और शैतान इंसान को जिंदा मार देता है। ये तरीका है जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं है उसके जिंदगी का। ये तरीके से जीते हैं। और ये लोग का बस अंतिम घड़ी आती है, बहुत जल्दी आती है, और वो भी अच्छी नहीं, वो भी पागल कुत्ते की जैसी। आपने देख लिया है, नजर घुमा फिरा के देख ले, आपके खुद घर में देख ले, खुद घर में देख ले, बाहर बाद में जा ले। घर से चालू कर दे। जो लोग मरे हुए वो कैसे मरे?
जो लोग अभी बीमार है वो कैसे बीमार है, क्यों बीमार है, जो लोग बीमार है उनके बाजू वाले घर वाले कैसे है, उनको क्यों नहीं ठीक करते हैं, उनकी बीमारियां क्यों नहीं डॉक्टर के पास जाके खत्म करती है, क्यों नहीं करते। तो ये सब कुछ आपके घर में ही दिखाई देता है। और अभी जो जीते हैं उनका जिंदगी, उनका कितना बदन में कितना बीमारियां हैं वही देख ले। तो ये सब कुछ हो गया, ये बुरा सब कुछ इंसान का जिंदगी में चल रहा है क्योंकि ये इंसान पवित्र कैथलिक नहीं बना। इनके ऊपर शैतानी की आत्माओं है और ये वजह से उनको संकट मुसीबत हर रोज हर दिन हर घड़ी भोगनी पड़ती है। दर्द होती है, बुखार आता है, किडनियां फेल होती है, हार्ट हार्ट अटैक आता है, दिमाग सड़ जाती है, ये सब और बहुत चीज़ें हैं कैंसरों की वगैरह, सब पवित्र कैथलिक नहीं है इसलिए बनती है। जब आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो सब अपने आप खत्म हो जाएगा और बदन और हर आपका चीज अंदर की बाहर की वो सही जगह पे जाएगा और सब मुश्किल संकट सब खत्म हो जाएंगे और कभी वापस लौट के आपके जिंदगी में नहीं आएंगे। तो पवित्र कैथलिक बन जाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। इतना हमको बाइबल में लिखने को सीखने को मिलता है और अभी ये मदद से, इस वीडियो की मदद से आपको बहुत समय बिताना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, बस 5-10 मिनट बहुत हो जाएगी। और ये मौका लेके आप सही इंसानियत, सही इंसान की जिंदगी आप जी ले। परमेश्वर का जैसा आप एक हमेशा खुशी की जिंदगी जी रहे, जैसा परमेश्वर की खुशी रहती है वैसा ही हमारी खुशी होनी मांगती है। हमारा भी हर दिन एक बहुत अच्छा दिन, सबको मदद करने वाला दिन हमारे भी होना मांगता है हमारा, और इसमें ही परमेश्वर की खुशी है, इसमें ही परमेश्वर को महिमा मिलती है। और हमारा दूसरा परमेश्वर को कुछ महिमा नहीं देता, सिर्फ हम यीशु मसीह का जिंदगी का जैसा ही हम बनेगा तो परमेश्वर हमारा जैसा रहता है। और परमेश्वर जब हमारे अंदर रहता है, हम परमेश्वर का जैसा करते हैं, परमेश्वर हमारी तरफ से दूसरों को सबको मदद करके देता है। तो इसमें परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि परमेश्वर को मौका मिला अच्छा काम इस दुनिया में करने को, इसमें परमेश्वर की खुशी होती है। इंसान को पवित्र बनाने को, इसमें ही परमेश्वर की खुशी है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदगी इस दुनिया में भेज दिया। तो हमको हमारा परमेश्वर को हमको खुश करना मांगता है, लेकिन हम कैथलिक लोग घर वालों को खुश करने के पीछे भागे पड़े हैं। घर वालों को लगेगा कि मैं नया गाड़ी लाएगा और 18 घंटा काम करेगा और नया एक्टिवा खरीद लेगा और 18 घंटा काम करेगा साल भर, एक बड़ी खासी टीवी 1 लाख 2 लाख की टीवी ले लेगा और 18 घंटा हर रोज काम करेगा और अगले साल मैं एक अच्छा सा लैपटॉप 1 लाख का लैपटॉप ले लेगा और 18 घंटा काम करेगा और अगली साल मैं एक बड़ा खासा गिफ्ट मेरे घर वालों को मोबाइल ले लेंगे। ये सब करके इंसान खत्म हो गया है, इसके पीछे ही पड़ा है। लेकिन जो हमको फुंकट मिलता है यीशु मसीह की तरफ से, वो हम लेने को राजी नहीं है। वो बहुत 100 गुना से बढ़कर है जो लोग हम चाहते हैं।
तो हमको नहीं सोचना मांगता कि जो मेरे को दिख रहा है, जो मैं बनाता है मेरे घर वालों को, उसमें से ही मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। नहीं, इससे 100 गुना आपको परमेश्वर दे देता। जो आपको लगता है मैं कमाएगा, अगले साल तो कमा के ही दे देगा ही, अगले साल तो लाइच लेगा, मैं पूरा साल 18 घंटा मारेगा तो अगले साल तक मैं खरीद लेगा। तो ये आप एक चीज के सोच के पीछे पड़ा है, लेकिन परमेश्वर को आपको 100 चीज़ें देना चाहता है। सोच ले, एक चीज के पीछे कैथलिक की जिंदगी रहती है हर साल। शायद मैं अगले साल ये ले लेगा, मैं अगले साल वो करेगा, मैं अगले साल शादी करेगा, अगले साल मेरे को बच्चा होएगा, अगले साल मैं जन्मदिन मनवाएगा, 50 साल की सालगिरह मनाएगा। सब सब एक एक अगले साल की सोच लेके हम लोग पूरा साल तक बहुत मेहनत करते हैं, वो कमाने के पाने के लिए और वो चीज कर डालने के लिए। लेकिन उससे 100 गुना हमको परमेश्वर देता है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। सब हमको परमेश्वर ने दिया है। ये सांस लेते हैं वो भी परमेश्वर देता है, जो अच्छी सेहत रहती है वो भी परमेश्वर देता है, बड़ा बड़ा पगार हम लेते हैं, 18 घंटा काम करता है, वो सब परमेश्वर की कृपा है, दया है। दया है, कृपा नहीं, दया है, मर्सी। तो दया से हम लोग धक्का मार के हमारा जिंदगी निकालते हैं, और जब भी शैतान का वक्त आता है तभी इंसान की मौत होती है। मौत परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर दया रख रख के आपके पास, आपने इतना इतना मरते दम तक आप पहुंच गया है, सिर्फ परमेश्वर की दया से। जब भी आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा तभी आप कृपा से रहेगा। कृपा को शैतान छू नहीं सकता, खींच नहीं सकता, कोई भी चुराया नहीं जा सकता। लिख देख दे, बाइबल में लिखा हुआ है, गूगल में टाइप करके देख ले। चोर ये नहीं चुराया सकेगा, नहीं चुरा सकता है, बाइबल में लिखा हुआ है। दया बोले तो आप कृपा बोले तो आप यीशु मसीह का जैसा बन जाता है। यीशु मसीह ने हमको ये कृपा उसका कार्य से करके हमको दिया है। और जो लोग दया में रहते हैं, जो लोग सब मुश्किलों से गुजर जाते हैं, वो लोग अभी तक उनके जिंदगी में यीशु मसीह आया नहीं। ये बाइबल और जिंदगी वो लोगों के जिंदगी में जिंदा बाइबल नहीं हुआ है, इसलिए अब तक ये लोग पवित्र कैथलिक नहीं बने। इसीलिए लोग सिर्फ दया पर ही जीते हैं, और उसमें जो दया में जो मरते हैं वो सब शैतान के लोग हैं। जो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और स्वर्ग पिता की कृपा में जो रहते हैं वही स्वर्ग पाते हैं। हर लोगों को मदद करने वाले इंसान हम लोग बन जाते हैं जब भी हम पवित्र कैथलिक बनते हैं। तो यही यीशु मसीह हमको इधर दिखाना चाहता है कि हम लोग सबको फल देने वाले इंसान बन जाए, सबको फायदेमंद इंसान हम लोग हो जाए, और हमारा जो फल हम दूसरे को देते हैं, ये बीज जो हम सब जगहों में डालते हैं, उससे हमको 100 गुना फल हमको मिलता है हर बीज से। तो जो भी दिशा है, जो भी आपसे तरक्की होती है, जो भी आप कर सकता है वो लाजिम कर ले, उससे आपको फायदा ही होएगा, लाजिम फायदा होएगा। पवित्र कैथलिक होने के बाद आप जो चीज आपके पास होती है आप कर सकता है वो लाजिम कर ले, क्योंकि जो आप करता है पवित्र कैथलिक रहकर, उससे आपको 100 गुना भरपाई आपको मिलती है, और आपको परिवार को भी सब जगह से फायदा होता है। हर परिवार आपका पवित्र कैथलिक बनने के बाद हर एक परिवार को 100 गुना सब दिशा में वो लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और चेलों ने पास आकर
यीशु मसीह से कहा, तू उनसे दुष्टों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग की राज्य के बेड़ों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है हमको कि जो कैथलिक है उनको पहले से जन्म से स्वर्ग की राज का खबर मिल चुकी है, बपतिस्मा वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। तो हमको ये आसान है कि पवित्र कैथलिक बनने के लिए। अभी मेरा ये प्रचार सुनकर आपको भी पवित्र कैथलिक बनने में बहुत आसान है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं बात करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तीनों जान मेरे अंदर है। तो आपको भी पवित्र कैथलिक बनने का है और ये कोविड बीमारी से बचने का है, तो ये प्रचार के बाद फौरन आप डिस्क्रिप्शन में चले जा और पवित्र कैथलिक बन जा। कोविड बीमारी क्या, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी अगर आपको है तो, और आइंदा आपको आगे जाकर कोई बीमारी छुएगी भी नहीं। यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग की राज्य के बेड़ों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। अभी जो कैथलिक नहीं है, अब तक जो कैथलिक नहीं बने हैं, उनको बाइबल का समझ गलत दिया गया। बाइबल को ठुकराने के लिए, बाइबल को ना मानने के लिए ये लोगों के मन में डाला है, और ये मन का बात लेकर ये लोगों ने दिल में तय किया है कि हम लोग बाइबल को छुएगी भी नहीं। जो लोग बाइबल को छूते हैं उनको जिंदा भी घर वाले मारते हैं। जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनको शायद घर से पहला बाहर डालेंगे, नहीं तो उनको भी जान से मार देंगे। बाइबल दूसरे कैथलिक लोग छोड़कर दूसरों लोगों को बाइबल घर में लाना ममनू है। तो ऐसा बाइबल को ना मानने के लिए वो लोगों का मन में, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, उनके मनों में रोज दिन हर घड़ी ये लोगों के मन में डालते हैं। सिर्फ बाइबल ही ये लोगों को कोविड बीमारी से बाहर ला सकता है। तो अभी ये लोग, इतने सारे लोग मरते हैं, इनको बाइबल मालूम भी नहीं है। बाइबल को ये टुकरा के ये लोग मर गए। बाइबल का नाम, यीशु मसीह का नाम भी ये लोग डरते हैं मुंह पे लाने के लिए। सच ये है कि सिर्फ यीशु मसीह कोविड बीमारी से बचाकर सकता है। यीशु मसीह कोविड बीमारी से बचाएगा, और किसी से भी कोविड बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कितना भी तुम गैस का सिलेंडर लगा दे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे, कुछ फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान तेरे को जिंदा मार रहा है। शैतान मार रहा है, परमेश्वर नहीं। जो तुम परमेश्वर करके सोच रहे हैं वो तुम्हारा सोच गलत है। जो परमेश्वर तेरे को नहीं बचा सकता मौत से, वो कैसा परमेश्वर हो गया, सोचकर देख ले। जो परमेश्वर तेरे को मौत से नहीं बचाता है वो परमेश्वर है, सोच ले बराबर से। परमेश्वर बोले तो क्या? परमेश्वर बोले तो हमको एक लंबी जिंदगी हमको देने वाला, उसको परमेश्वर बोलते हैं। लंबी जिंदगी कभी आएगी जब भी हमको कोविड बीमारी नहीं छुएगी, तभी की हमको लंबी जिंदगी काटना मिलेगा इस दुनिया पर। तो हमको बीमारी कभी
नहीं लगेगी और बीमारी अभी कोविड-19 लगी भी तो कैसा ये छोड़कर जाएगा? कोविड बीमारी से हम कैसे बचेंगे? कैसी चंगाई आएगी? ये कोविड बीमारी अभी पॉजिटिव मिल गई है तो कैसा हम इससे छुटकारा पाएंगे? कैसा हमारा प्यार वाले लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को इतना मरते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, लोगों को तरस आती है, तो क्या फायदा है इसका दिखावा करके? क्या फायदा है? कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बाइबिल जो नया करार है वही आप लोगों को कोविड बीमारी से बचाएगा। तो इसका बचने का तरीका क्या है? तुमको लोगों ने तुम्हारा बुजुर्ग लोग तुमको मन में ये गलत बात डाल के वो लोग भी शैतान उनको भी मार के वो लोग भी नरक में गए सब। और तेरे को भी कोविड बीमारी से मौत आई है तो तेरे को भी नरक में ही जाने का है। तो अभी क्या करने का है? कौन बचाएगा तेरे को? सिर्फ ये शब्द, ये यीशु मसीह का शब्द, ये परमेश्वर का शब्द ही नया करारिच आपको बचाएगा। उसका तरीका बहुत आसान है। कैथलिक लोगों को तो बिल्कुल ही आसानी है। 5-10 मिनट में कैथलिक लोग पवित्र बनेगा और ये इसको टुकराएगा बीमारी को। तो कैथलिक लोग सुन ले, अगर तुम लोगों के घर में किसी को कोविड बीमारी है तो 5-10 मिनट उसको भी काफ़ी है। वो हॉस्पिटल से उठकर कल वापस घर आएगा। उसको वेंटिलेटर भी लगेला हुआ है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगेला हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये सब वो उधर ही छोड़कर चंगा होकर कल घर आ जाएगा, लाजिम आएगा। कैसा आएगा? कैथलिक कैसा आएगा? उसको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। और तो तुम लोग बोलेगा वो अभी बेहोश है, उसको उसकी सोच जगह पे नहीं है, सड़ गई हुई है, तो कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? एक काम कर सकते आप लोग, उनके कानों में मोबाइल लगाकर ये MP3 डाउनलोड कर ले। अगर रेंज अच्छी नहीं है हॉस्पिटल में तो ये MP3 डाउनलोड कर दे। mpgun.com करके वेबसाइट है, उस पर फौरन जल्दी 1 मिनट के अंदर MP3 डाउनलोड होता है वर्जन। उस पर डाउनलोड करके कोई भी छोटा मोबाइल में भी चढ़ाकर उसके कानों में डाल दे 24 घंटा, और 24 घंटे के अंदर वो उठकर बाहर आएगा। मौत उसको नहीं छुएगी कभी भी, इतना गारंटी है। वो ये सुनने के बाद वो मानेगा कि सिर्फ यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह मेरा प्रेम है, यीशु मसीह मेरा जिंदगी है, और यीशु मसीह मेरे को स्वर्ग तक लेके जाएगा। बस ये उसको मानने का है। और ये फौरन मानेगा जब भी उसको ये तरीका मालूम पड़ेगा कि ये नया करार कैसा चलता है, उसका इस्तेमाल हमारे जिंदगी में कैसा हम कर सकते हैं। बस इतनी सीधी सादी बात है। अगर कोई कैथलिक नहीं है, उसको अभी फिक्र पड़ी हुई होगी कि अगर कैथलिक लोग बच रहे हैं तो मैं कैसा बचेगा। अभी सब लोगों को फिक्र पड़ी है कि कैथलिक लोग तो बच गए हैं तो मैं कैसा बचेगा। मैं अभी कैथलिक है नहीं तो मेरे को बचने का तरीका कोई बोल दे, कोई मेरे को सुना दे, कोई भी कुछ भी करने का है तो मैं अभी कर लेगा, क्योंकि मेरी मौत ऐसी तो आ ही रही है। कोविड पॉजिटिव तो मैं पढ़ाई चू है, तो कुछ भी होने दे, घर वाले मेरे को जिंदा मारते तो मारने दे, लेकिन मैं ये कर ही चलेगा, क्योंकि मेरी तो मौत हो ही रही है। मौत तो अभी बहुत नजदीक है, आज नहीं तो कल ये कोविड पॉजिटिव से मर जाएगा इंसान। तो वो भी इंसान बच सकता है। अगर वो कैथलिक नहीं है तो भी ये इंसान बच सकता है। कैसा? ये इस तरीका जो मैंने अभी बोला है वो ही उसको भी करने का, उसने भी मान लेने का कि सिर्फ परमेश्वर है तो यीशु मसीह, बस यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और यीशु मसीह मेरे को बचा देगा, क्योंकि जो लिखेला हुआ है बाइबल में
कि यीशु मसीह ने मेरा कोविड-19 बीमारी उसने खत्म किया 2021 साल क्रूस के ऊपर, बस खलास। कैथलिक नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी ये इंसान बच जाएगा, कल ये भी इंसान उठकर घर आएगा, तो बाद में क्या? अभी तो आप बच गया, तो कल क्या होएगा? आपको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। पवित्र कैथलिक बनने के बाद आपको मैं जैसा करता हूं वैसा ही करने का। तेरे को शायद डर है कि घर वाले मारेंगे, तो अभी मैं ठीक हो गया ना बीमारी से, कोविड बीमारी तो मेरे को छोड़ की गई ना, मैं ठीक हो गया, बस काफी है। अभी तो मेरे को ये कैथलिक का लफड़े में नहीं पड़ने का। तो इससे ज्यादा खतरनाक और कोई बीमारी मैं नहीं बोलता कि सिर्फ वापस ही कोविड-19 ही तेरे को लगेगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। शायद वो भी वापस से छू सकती है, तो इससे बुरी और बचने का और मौका नहीं मिलेगा आपको, शायद मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शैतान को मालूम पड़ गया कि तरीका तेरे को मालूम है कौन सा तरीका इस्तेमाल करने का, शायद ये पवित्र कैथलिक बन सकता है करके शैतान तेरे को अगला बीमारी डालकर फौरन उड़ा सकता है फौरन। दूसरा मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, और ज्यादा उसमें ज्यादा चांस नहीं है लगता मेरे को। तो ये मौका आप और एक भी मौका मत ले शैतान अपनी जान लेने का, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अब तक इतने जिंदगी में हर घड़ी परमेश्वर आपको ये मौका देता जा रहा है, अब तक आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है, तो और भी मौका आप मत सुनो, मत रुको, और मौका लेने के लिए आपकी डर के वजह से, आपको जिंदा मारेगा करके डर के वजह से आप पीछे मत हटो। वैसा भी आप मरने वाला ही था, तो आपको अभी दूसरी नई जिंदगी मिल गई। बाइबल में लिखेला हुआ है, जाके देख लो, मैं आया हूं नई जिंदगी देने के लिए, और शैतान है सिर्फ जिंदा मारने के लिए, यही भी लिखा है। जाके देख लो, बाइबल वर्स करके मार दे गूगल में। तो तेरे को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा। पहला जाकर बपतिस्मा लेने के बाद आप पवित्र कैथलिक बन गया, तो कैथलिक चर्च आपको बताएगा और क्या क्या करने का है, और आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो इच आप बच सकता है। और ये भी करने का है, चुप जाकर आप एक चूहे का जैसा एक गोली में रहेगा तो कुछ फायदा नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल यीशु मसीह है ना, उसको देखने का है। यीशु मसीह ने जो किया है बाइबल में, नया करार में जो यीशु मसीह ने किया है वो भी हमको करने का है। हर एक पवित्र कैथलिक को वही करने का है, चुप बैठने का नहीं। चुप बैठेगा तो आप गया काम का, आप पवित्र कैथलिक है नहीं। तो इसीलिए कैथलिक को भी बीमारियां, हर तरफ की बीमारियां कैथलिक को भी जिंदा मारती है, क्योंकि ये लोग पवित्र कैथलिक है नहीं, ये चूहे का जैसा चुपचाप आपके भीड़ में जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसका कुछ फायदा नहीं, इसको पवित्र कैथलिक नहीं बोलते। तो आपको इधर गलत बोलकर नया करार के ऊपर गलत बोलकर लोग सब फिसल गए हुए हैं, लोग सब बीमारियों में मर रहे हैं, और अभी तो सब लोग कोविड बीमारी से मर रहे हैं। बचने का एक ही तरीका जो मैंने अभी बोला है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुमको स्वर्ग का राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, तो अभी वो लोगों को कौन देगा? तभी तो यीशु मसीह दे रहा था, क्योंकि फारिजियों लोगों को, उनके पादरी लोगों ने उनको दबा कर रखा था, जैसा अभी औरत लोगों को अभी यही जमाने में भी दबा कर रखते हैं। देख लो इंटरनेट में कितने लड़कियों को जिंदा मारते हैं। तो ऐसा दबा कर रखा है फारिजियों लोगों ने, फारिजियों के पादरी ने फारिजियों लोगों को। तो यीशु मसीह बोल रहा है
ये दबाव के नीचे जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे? ये जो पादरी का घर का लोग हैं उनको तो मौका भी नहीं है बाहर निकलने को, वो कैसे निकलेंगे? और जो लोगों ने अब तक ये मेरा प्रचार सुना नहीं, वो लोगों का क्या हो जाएगा? वो लोग सीधा नरक में जाएंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा कि उनको नहीं, उनको सच सत्य क्या है उनको मालूम नहीं है। कौन सच्चा परमेश्वर करके ये लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग अभी जो जीते हैं, जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो लोगों को कौन सच्चा परमेश्वर करके मालूम नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह सबको चंगाई देता है, तो हमको सबको बोलना है कि सिर्फ यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। 12, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये हमने देख चुका, ये हम लोग समझ चुके हैं। 13, मैं उनसे दृष्टनों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनसे विशेष में ऐसा है कि ये विशुद्धवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि विशुद्धवाताओं ने जो बोला है वो सच होने के लिए मैं ऐसा तुम लोगों को बोल रहा है कि दुनिया में फारिजियों धर्म के लोग धर्म के नाम से लोगों को दबा कर रखते थे, तो ये लोगों को छुटकारा देगा यीशु मसीह करके लिखेला हुआ है इधर विशुद्धवाताओं ने। तो ये अभी सच हो गया, ये सत्य अभी यीशु मसीह ने सब लोगों के सामने लाया। तो हमको इधर देखने का है कि विशुद्धवाताओं ने बोला था कि ऐसा ऐसा लोग दुनिया में रहेंगे। अभी का दुनिया पकड़ेंगे तो अभी का दुनिया में पवित्र कैथोलिक लोग बहुत कम मिलेंगे, तो दूसरों लोगों को चंगाई कैसी मिलेगी? ये तो विशुद्धवाताओं ने बोला था, इसलिए तो ये अभी सच कैसा होएगा? ये अभी सच सिर्फ यीशु मसीह का वचन से ही होएगा, लेकिन मेरी तरफ से होएगा। अभी मैं बोल रहा है, मैं वचन कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे से जो कैथोलिक भी नहीं है, पवित्र कैथोलिक भी नहीं है, उनको चंगाई सिर्फ परमेश्वर मेरी ओर से ही अभी दे देगा, और दूसरा उपाय नहीं है। अगर किसी को चंगाई चाहिए तो अभी ये मेरा प्रचार आप सुनेगा, तो मेरी ओर से परमेश्वर आपको मदद करेगा पवित्र कैथोलिक बनने के लिए, और तभी आपको मेरी ओर से परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा। ये तरीका है।
नहीं तो लोग आपके कान पका देंगे गलत ये बाइबल के ऊपर आपको बोलकर। सब झूठ ये लोग बाइबल के ऊपर आपको बोलेंगे कि बाइबल ऐसा है, बाइबल वैसा नहीं है, बाइबल गलत है, बाइबल और किसी ने लिखा है, ये किया है, वो किया है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह वैसा नहीं है। सब लोग झूठी चीज बोलेंगे, सच कोई नहीं बोलेगा। अगर वो लोग बाइबल के ऊपर इतना बोलते तो उनका परमेश्वर चंगाई क्यों नहीं दे सकता? कभी भी नहीं देगा वो, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर रहता तो सबको चंगाई देता। जैसा पवित्र कैथलिक को चंगाई मिलती है, जो कोई पवित्र कैथलिक बनता है उसको चंगाई मिलती है, तो वही परमेश्वर हो गया। नहीं तो परमेश्वर कैसा हो गया होता है? परमेश्वर चंगाई लाजिम देना मांगता, और चंगाई प्रार्थना से मिलती है? नहीं मिलती है। तुम बोलेगा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो चंगाई मिलती नहीं, कैसी मिलेगी? चंगाई प्रार्थना में है? नहीं है। कितना भी लंबा प्रार्थना छोड़ दे, चंगाई कैसी नहीं आएगी? कभी भी नहीं आएगी। चंगाई प्रार्थना में नहीं है। तो जो परमेश्वर तेरे को बोलता है कि तुम प्रार्थना करो मैं चंगाई देगा, वो परमेश्वर नहीं है। चंगाई यीशु मसीह ने सब मुश्किल, गलतियां, बीमारियां सब यीशु मसीह ने उसके ऊपर लेने के बाद, मार खाने के बाद, खून बहाने के बाद ही ये चंगाई लोगों को मिली हुई है। ये करके रखा है यीशु मसीह ने। और दूसरी तरफ से दूसरी और कोई रास्ता नहीं है चंगाई पाने के लिए। बाइबल में लिखेला हुआ है, देखो, जाके देख ले। मेरे खून से, मेरे गांवों से आप लोगों को चंगाई मिली है, अभी मिलेगी नहीं, ऑलरेडी कर चुकी है चंगाई। यीशु मसीह ने 2021 साल हो गया, सबको चंगा करके छोड़ा है। और तुम बोलेगा मैं बीमार है, मेरे को कोविड-19 पॉजिटिव है, मरने वाला है, सांस नहीं ले सकता है। यीशु मसीह ने सब इंसान को चंगाई प्राप्त करके रखी हुई है। जब भी आप मानेगा कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तभी तेरे को चंगाई वो प्राप्त हो जाएगी। प्रार्थना से नहीं होएगी। मेरे को मत बोल प्रार्थना करने के लिए, आपको आपके मन में बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से पुकारना पड़ेगा। देख ले, बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह को मानेंगे मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है, और मुंह से कहेगा, तभी कि आपको चंगाई मिल जाएगी। प्रार्थना से नहीं मिलेगी। प्रार्थना को जाने का छोड़ दे, एक भी दिन में प्रार्थना मत कर। प्रार्थना पूरा बंद कर दे। प्रार्थना से कुछ अच्छाई नहीं आएगी। प्रार्थना को झक मार दे। एक भी प्रार्थना मत कर, परमेश्वर मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को कोविड बीमारी से निकाल दे, मेरा कोविड पॉजिटिव जो लगा हुआ है वो खत्म कर दे, मेरे को सिलेंडर, गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके दे दे, मेरे को कुछ भी बोल दो आप, कभी भी आपका ये प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। बंद करो, प्रार्थना करने का बंद करो। एक भी प्रार्थना का फायदा नहीं है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही बनना पड़ेगा, और रास्ता नहीं, और उपाय नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकेगा। कोविड पॉजिटिव हो, कैंसर हो, बच्चों का मुश्किल हो, बदन का मुश्किल हो, पेशाब का मुश्किल हो, फातर का मुश्किल हो, हार्ट अटैक का कुछ भी मुश्किल हो जाए, प्रार्थना से कुछ नहीं होएगा। जो तेरे को बोलता है तुम प्रार्थना कर, तुम ठीक हो जाएगा, ये झूठ है। खुलेआम तेरे को झूठ बोल रहे हैं लोग। प्रार्थना से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बन जा, उसमें आपको सब चंगाई, सच्चा
परमेश्वर से ही मिलेगी, और इधर से ही आपका पूरा परिवार भी इसमें से ही बच जाएगा। ये मारेगा वो जिंदा मारेगा करके मत सुन ले। ये सब चोर धोखेबाज लोग है, ये बहुत खतरनाक लोग है। ये तेरे को और तेरा पूरा परिवार को शमशान में जल्दी पहुंचाने वाले है, जल्दी, अगले मिनट में। बाइबल पे लिखा हुआ है, जाके देख ले। अगर आप घर का छत के ऊपर है, यीशु मसीह बोलता मत उतर जा घर का छत से, तुम नीचे पहुंचने से पहला ही शायद मर जाएगा। कितना मिनट लगते छत से घर में उतरने के लिए? कितना मिनट लगते? 1 मिनट काफी है। अगर आप खेत में गया हुआ है तो खेत से वापस नहीं आ, बोलता यीशु मसीह। खेत से घर में पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट। जो खेती वाले लोग हैं, उनका घर खेती में ही रहता है, उनको फार्म हाउस करके बोलते हैं। कितना मिनट लगते घर में आने के लिए? यीशु मसीह बोलता तेरी मौत इतनी जल्दी हो सकती है, शैतान तेरे को कभी भी जिंदा मार देगा। तो किसी को डरो मत, वैसी भी तेरी मौत अगले घंटे ही, अगले मिनट में ही होने वाली है, बोल नहीं सकते। तो डर के क्या फायदा है? किसी से डर के, मौत के बारे में से डर के क्या फायदा है? किसी को भी फायदा नहीं है। वैसा भी मौत तेरी अगले मिनट में ही हो सकती है, तो काय को डरने का मरने से? तेरे को कोई भी मारने की धमकी दे रहे हैं, तुम कैथलिक बनेगा तेरे को जिंदा उड़ा देंगे, तो क्या क्या मुश्किल है? तुम कैथलिक नहीं बनेगा तो भी तेरी अगले मिनट में ही मौत हो जाएगी। उसमें बड़ी बात क्या है? तेरे को लगता है तू नहीं कैथलिक बनेगा तो तेरे को ये जिंदा छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे जिंदा। शैतान तेरे को जिंदा मार देगा अगली मिनट। हो भी अभी मैंने समझाया। तो प्रार्थना में जो प्रार्थना का सभाएं होती है, सब झूठी सभाएं है। तेरे को लगेगा मैं इधर प्रार्थना में डाल देगा, उधर प्रार्थना में भेज देगा, ये करेगा वो करेगा, ये मीटिंग में जाएगा, वो सब झूठ है। प्रार्थना से कुछ होता नहीं। लोग पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर प्रार्थना से ठीक होता था तो सब लोग एक आराम की, बिना बीमारी की आसान जिंदगी जीते थे। एक दूसरे को पागल कुत्ते का जैसा नहीं काटते थे। आराम से प्यार में, पूरा परमेश्वर का जैसा प्यार में घूमते फिरते थे। माती 13:15। और मैं उन्हें चंगा करूं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्य दुआताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, पर न सुने। अब यीशु मसीह हमको यहां बोल रहा है कि सिर्फ कैथलिक ही नहीं, हर इंसान इस दुनिया में चंगाई प्राप्त कर लेगा। हर इंसान इस दुनिया में कोविड-19 बीमारी को ठुकरा देगा, भगा देगा, खत्म करेगा, चंगा होके, पूरा बिल्कुल ठीक होके हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा। हर एक इंसान। क्योंकि 15 में यीशु मसीह ने बोला कि उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह हर इंसान को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर हर इंसान को चंगा करना चाहता है, लेकिन तुम किस परमेश्वर को लेके बैठे हुए हैं? कौन सा परमेश्वर तुमको चंगा करना चाहता है? इधर यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें चंगा करूं,
जब तुम मेरे को मान लेते हैं, मेरे को अपनाते हैं, मेरे को आपकी जिंदगी बनाते हैं, मेरे को आपका सांस बनाते हैं, तभी कि मैं तेरा हर भला करूंगा, तभी कि मैं तुमको मेरा दोस्त कहलाएगा, तभी कि तुम लोग स्वर्ग पिता का बच्चे बन जाएंगे और जो कुछ स्वर्ग पिता का है वो सब के ऊपर आपका अधिकार आप पा लेगा। ये हर इंसान को है। बाइबल पर गूगल में टाइप करके देख लो, बाइबल पर ये सब बातें यीशु मसीह ने बोली है हर इंसान के लिए, और मैं उन्हें चंगा करूं। जब भी आप कान से सुनते हैं ये प्रचार, नहीं तो टीवी पर मोबाइल पर आंखों से देखते हैं, तो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में चले जा और जो भी लिखा है वो कर डाल और उसके बाद मान ले 5-10 मिनट काफी है कि सिर्फ यीशु मसीह आपका सब कुछ है, आपका जीवन है, आपका परमेश्वर है, आपका स्वर्ग है, आपको चंगाई देने वाला है। ये आप मान ले, दिल से मान ले और मुंह से कह दे, तो इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ यीशु मसीह के बगैर और दूसरा कोई भी चंगाई नहीं दे सकता। सबको मालूम भी है, कितना भी प्रार्थना करें कभी भी प्रार्थना का फल आता नहीं। कैथलिक भी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, फिर भी वो लोगों को चंगाई आती नहीं, कभी भी नहीं आती। तो हर एक इंसान को क्या करना पड़ेगा? हर एक इंसान को पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। पवित्र कैथलिक बोले तो क्या? यीशु मसीह के चेले शिष्यों लोग बनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। यही यीशु ने बोला कि तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, मेरा चेला बनना पड़ेगा। बस सब जगह जाके मेरे शिष्य करो, मेरे चेले करो करके यीशु मसीह ने बोला हुआ है। जाके देख लो कितनी दफा बोला है, गूगल पर टाइप कर दे। जब तक आप यीशु का चेला नहीं बनता, तब तक आपको स्वर्ग से कुछ अच्छाई चंगाई नहीं मिलती। यही सत्य है और कोई भी बात नहीं है, और ये भी बात छुपाई नहीं है। ये बाइबल पे यीशु मसीह ने खुलेआम बोली है कि सबको ये करके यीशु मसीह ने छोड़ा है, लिखा है। क्या करने का? सिर्फ मेरा चला बनने का। चला बोले तो क्या? पवित्र कैथलिक बनने का। चला कैसा बनेगा? यीशु मसीह का शिष्य कैसा बनेगा आप? सिर्फ पवित्र कैथलिक बनने का बोला है, लिखा है इधर। इसमें और सर फोड़ने की जरूरत क्या है? जब भी कोविड बीमारी से मरते हैं, भगवान परमेश्वर बोलकर क्या फायदा है? कोई नहीं आएगा तेरा रक्षा करने को, कोई भी नहीं आएगा। तेरा घर वाले बाजू में पड़े हुए हैं, लेकिन तू मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि तू यीशु मसीह का चेला नहीं था। यही सत्य है और सत्य नहीं है। जब तक हर इंसान यीशु मसीह का चेला नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी चंगाई किसी को भी नहीं मिलेगी। पूरा कोविड-19 का 1 साल गुजर गया, लॉकडाउन किया, पहला वेव आके गया, अभी दूसरा वेव आ गया। तो ये साल भर लोग क्या कर रहे थे? जक मार रहे थे। ये सिनेमा, ये गाने, ये नाटक, ये सब कुछ देखकर जक मार रहे थे, और अभी मर रहे हैं।
मेरा दूसरा वीडियो में जाके देख ले, पागल कुत्ते का मौत, पागल कुत्ते का जीना ऐसा होता है। जब तक आप यीशु मसीह का चेला नहीं बनेगा, पागल कुत्ते का ही जैसा जीना पड़ेगा हर एक को। और मैं उन्हें चंगा करूं, कौन चंगा करेगा? किससे तू मांग रहा है? तेरा प्रार्थना जाता कहां कहां? पर धन्य है तुम्हारी आंखें 16 और तुम्हारे कान, क्योंकि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि यीशु मसीह सब कुछ है तेरे लिए। यीशु मसीह सब है तेरे परिवार के लिए। यीशु मसीह सब कुछ है तेरा माँ बाप और बुजुर्ग लोगों का। ये तुम मानने के बाद यीशु मसीह बोलता, हाँ अब तुम देख सकते हैं, अब तुम सुन सकते हो। और ऐसा लोग यीशु मसीह बोलता कि मैं उन्हें चंगा करूं। किसको? चेलों को, दूसरा नहीं। ये लोग जो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो लोग चले लोग हैं, वो बाद में बोलना मांगता है और दूसरों को भी चेले करना मांगता है। बस यही तरीका है। तुमको चंगाई मिली, तेरा कोविड बीमारी निकल गई, ठीक हो गई यीशु मसीह के वजह से, तो तेरा काम बाद में क्या होता है? बाद में तेरा काम है चला बनकर रहने का। अगर आप कैथोलिक नहीं था तो क्या किया यीशु मसीह ने? चलो ने क्या किया? और सांतों लोग है कैथोलिक चर्च में, वो लोगों ने क्या किया वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही बात लेके बैठो, ये माती जो है, जो ये प्रचार सुन रहा है, पूरा माती जाके पढ़ ले। पूरा बाइबल मत पढ़ो अभी, बस नहीं पढ़ो। अभी तुम यीशु मसीह का चेला बन गया तो हर मेरा प्रचार पर ध्यान रखो। 24 घंटा प्रचार सुन ले, यूट्यूब पर डालकर सुन ले, नहीं तो MP3 डाउनलोड करें हॉस्पिटल में डालने के लिए। mpgun.com करके वेबसाइट है, उसमें से फ्री डाउनलोड 1 मिनट में होता है। MP3 करके ये काम अभी हॉस्पिटल में जाके चला दे वीडियो बराबर। और एक एज करके हम लोगों को जीने का है। और सुबह उठकर ये पूरा का पूरा लिखो आपके हाथ से, और 1-2 बार इसका तालीम करो, और मोबाइल सामने रखकर रिकॉर्डिंग कर यूट्यूब आपका चैनल बनाओ। है नहीं है तो जीमेल अकाउंट खोलेगा, बस काफ़ी है, बहुत आसान है। और इंटरनेट पर चढ़ा दो, यूट्यूब पर, और सबको भी भेज दो। जितना भी आपके दोस्त लोग हैं व्हाट्सएप में, इधर उधर जिधर आपका कांटेक्ट है, सब जगह में भेज दे। इसको ही बोलता यीशु मसीह का चेला, और दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप ये करेगा तो ही आप चंगाई प्राप्त कर देगा, और कोई दूसरा तरीका इस दुनिया में नहीं है। आप कितना भी गोलियां खा ले, कुछ भी कर दे, कोई भी डॉक्टरों के पास जा ले, कुछ भी उपाय नहीं है। एक ही तरीका है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि विशुद्धाता धर्मियों, ये पहले जो लोग थे पुराना करार में, ये लोगों को भी यीशु मसीह बोलता कि ये लोगों को भी इंतजार था। ये लोगों ने मुंह से बोला कि यीशु मसीह आएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, सब कुछ वो लोग लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन वो लोगों को ये करने को नहीं मिला। यीशु मसीह के साथ चलकर, यीशु मसीह को आपके बदन के अंदर रखकर, परमेश्वर को आपके जीवन में पूरा दिन 24 घंटा लेकर रहने का मौका ये लोगों को नहीं मिला, लेकिन ये लोगों को चाहिए था। हम जो अभी सुनते हैं प्रचार के बारे में, ये लोग सुनने को तरस रहे थे, लेकिन वो लोगों को मौका नहीं मिला। जो हम लोग अभी दूसरों को चंगाई करते हैं,
पवित्र कैथोलिक बनने के बाद, यीशु मसीह के चेले बनने के बाद, ये करने को वो लोगों को उनके पुराना करार में नहीं मिला। तो यीशु मसीह क्या बोलता हमको कि हम बहुत धन्य वाले लोग हैं, हमको ये मौका मिला है, हमको परमेश्वर का जैसा जीने का ये मौका हमको मिला है। परमेश्वर का जैसा ही हम जीते हैं, जो पवित्र कैथोलिक बनते हैं वो। तो क्या अच्छा है? परमेश्वर का जैसा ये जिंदगी में जीने का अच्छा है, नहीं तो कोविड बीमारी से मरकर बस नाश होकर सीधा नरक में जाने का क्या अच्छा है? तो और अभी रहने का वक्त है नहीं, क्योंकि कभी भी आपका मौत कोविड बीमारी से हो सकती है। कोविड-19 के बीमारी से आप कभी भी उड़ सकता है इस दुनिया से। शैतान तेरे को कभी भी जिंदा मार सकता है कोविड बीमारी से। तो अभी क्या करें? और कुछ उपाय नहीं है। इतने लोग भविष्य दुआता बड़े बड़े लोग, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन हमको सब आम आदमी को अभी ये मौका है। हर एक आम आदमी, कोई भी वो हो जाए, कहां भी रहने वाला हो जाए, सबको ये मौका है पवित्र कैथोलिक बनने का। हर एक इंसान को इस पृथ्वी पर मौका है। 18 सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया है वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि अभी यीशु मसीह इधर हमको एक दृष्टांत देता है। बच्चों को जैसे हम लोग समझाते हैं, वैसा ही यीशु मसीह ने हमको भी पवित्र आत्मा स्वर्ग पिता के बच्चे करके हमको समझाया है। इतना आसान करके हमको यीशु मसीह ये मौका देता है कि हम भी पवित्र बन जाए। इधर बीज बोझने का हमको यीशु मसीह ने बोला कि जो अच्छी जमीन पर बीज गिरता है वो फल लाता है, 100, कहीं 60, कोई 30। तो जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है, तब ये आपका
जो बीज है वो फल लाएगा। ये जो पूरा बाइबल में जो वचन हमको दिया है वो हर घड़ी फल लाएगा। आपको अभी ठंडी बुखार जुकाम हो गया तो उसको श्राप डाल दे यीशु मसीह के नाम से, अभी का अभी मर जा, जैसा यीशु मसीह ने श्राप डाला अंजूर का झाड़ पर और वो मर गया। मैं यीशु मसीह का जैसा है, परमेश्वर मेरा अंदर है, तो मैं वही यीशु मसीह के नाम से तेरे को श्राप डालता है, अभी का अभी मर जा, बस बंद हो जाएगा जुकाम। इतना आसान है, सत्य है, बहुत आसान है बहुत। कहीं डॉक्टरों के पास भागने का जरूरत नहीं, लाइनों में लगने का जरूरत नहीं, 4-5 दफे का गोलियां शरबत वो पीने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं। बस श्राप डाल दे, वो उधर ही मर जाएगी। ठंडी जुकाम खांसी सब कुछ बंद हो जाएगा फौरन, 1 मिनट के अंदर बस बंद। कोई पैनाडोल मत खाओ, खोरासिन मत खाओ, कुछ भी मत खा। तो जो इंसान पवित्र कैथोलिक बनता है उसका मिट्टी अच्छी है, हर एक पवित्र आत्मा का शब्द बीज होता है और हर एक बीज अच्छा फसल लाएगा, बहुत फल दे देगा। और आपका फल के वजह से हर एक इंसान को मौका मिलेगा पवित्र कैथोलिक बनने को। और जो 3 दफे का जगह बोले हुए हैं वो लोग सब नरक में जाने वाले, क्योंकि ये लोगों ने पवित्र आत्मा का बात नहीं मानी, यीशु मसीह का बात ये लोग नहीं माने। ये बीज शैतान का लेके उनके जिंदगी वो लोगों ने खराब किया और पागल कुत्ते का जैसा ये लोगों को जीना पड़ा। कुछ अच्छाई ये लोगों के जिंदगी में नहीं आई, सिर्फ जो अच्छा हो गया वो परमेश्वर का दया से हुआ, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर का जैसा हमको भी दयालु होना मांगता है दूसरों से, क्योंकि परमेश्वर का दया से हर एक बुरा इंसान जीता है, सिर्फ दया से ही जीता है। और हर एक पवित्र कैथोलिक परमेश्वर की कृपा से जीता है। तो जो इंसान कृपा से जीता है वही इंसान दूसरों को दया दिखा सकता है, दूसरों को दया से ये प्रचार पहुंचा सकता है और दूसरों को दया से चंगाई कर सकता है। तो हमको इस दुनिया में चाहिए तो सिर्फ पवित्र कैथोलिक लोगों की जरूरत है। इस दुनिया में हर एक इंसान को जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया पर डाला हुआ है, हर इंसान को जरूरत है एक पवित्र कैथोलिक की। बाइबल में लिखेला हुआ है, लोग सड़ जाते हैं, लोग शैतान के बन जाते हैं, क्योंकि उनको प्रचार देने वाला पवित्र कैथोलिक दुनिया में उनके पास नहीं पहुंचे। और भी शब्द लिखा हुआ है, देख ले गूगल पे मार के, फसल बहुत है लेकिन मजदूर कम है। तो हमको इस दुनिया में बनने का है तो सिर्फ एक ही तरह का इंसान हमको इस बनने का है, सिर्फ पवित्र कैथोलिक बोले तो यीशु मसीह का शिष्य हमको बनने का है बस। और सब कुछ दान दौलत शान शोहरत सब कुछ आपको देगा परमेश्वर। वो परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को सब कुछ दे देगा, बस तुम एक ही काम कर ले, तुम यीशु मसीह का शिष्य बन जाए बस। दूसरा कुछ मन में सोच भी मत, सब कुछ परमेश्वर आपका काम कर डालेगा। हमको सिर्फ यही सोचकर चलने का है कि हर दिन हर घड़ी हमको यीशु मसीह का जैसा पवित्र होकर परमेश्वर का जैसा हमको जीने का है बस। हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे है लोग, हम जानवर नहीं है। जानवर लोग
जानवर जात हमको परमेश्वर के जैसे लोगों को खाने पीने को इधर मौजा करने को हमको दिया है। जब भी आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो ही आप अच्छी जिंदगी काट लेगा इस दुनिया पर, नहीं तो आपकी सोच शैतान बिगाड़ देगा और आपको पागल कुत्ते का माफिक बना देगा, आपकी सोच खराब करेगा। तो आपको सोच अभी ये प्रचार सुनने के समय आपको बदलने का है। आपको ये सोच में चलने का है कि मैं परमेश्वर का जैसा हूं। हर एक इंसान परमेश्वर का जैसा है। तो जब भी आप ये सोचकर आगे निकलेगा तो ही आप आलातुल फौरन 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बनेगा। और जो पवित्र कैथलिक नहीं है तो आप भी फौरन ठीक हो जाएगा। और ये कोविड बीमारी से बचने के बाद आप जितना जल्दी हो सके पवित्र कैथलिक बन जाए। और ये प्रचार करते रहे, बंद मत कर, ये करते जाओ, सबको सुनाते जाओ, आगे वाले को बोलते जाओ, यूट्यूब पर चढ़ाते जाओ, हर रोज ये करो। और वही टाइम में कोई भी कैथलिक चर्च में जाके कैथलिक बन जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। शैतान कभी भी उड़ा सकता है, अगले मिनट में भी। लिखेला हुआ है बाइबल पर। मैंने ये भी बोला है, दूसरा प्रचारों में बोला है, जाकर पूरा प्रचार सुन ले। एक प्रचार 3-4 बार तक सुन ले, एक बार सुनकर ठाल मत देना। हर शब्द परमेश्वर का शब्द है, हर शब्द पवित्र आत्मा ने बोला है, तो हर शब्द मायने लगता है। तो हर प्रचार आप 3-4 बार सुन ले, क्योंकि बहुत प्रचार पड़े हैं पीछे। पूरा दिन तक एक प्रचार आप नहीं सुन सकेगा। एक प्रचार 3-4 बार तक सुन ले और रात भर तक एक प्रचार डाल के रख दे, जो सुन दोपहर शाम को सुनता है। एक प्रचार रात भर तक डाल दे जो आपने सुना है पहले से, और उसमें ही आप नींद आपको लग जाएगी। और सुबह उठकर वही प्रचार आप यूट्यूब पर चढ़ा दे, कोई भी चढ़ा दे। पीछे इतना प्रचार पड़ा हुआ है तो लाजिम चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमको सबको यीशु मसीह का चेले बनना मांगता है। और चेलों का काम है हर रोज हर घड़ी प्रचार करते जाने का। जब भी आप प्रचार करते जाएगा तभी लोगों को ये प्रचार का बीज है उनके मन में जाएगा और उनको पवित्र कैथलिक बनने को वो मदद करेगा। तो इसकी जरूरत है करके यीशु मसीह ने बोला है, जाके प्रचार में देख ले कि फसल ज्यादा है लेकिन मजदूर लोग कम है। तो इधर यीशु मसीह क्या बोला कि हमको हर एक को बीज का जैसा हमको जीने का है, क्योंकि जब भी ये बाइबलों का बीज हम अपना लेते हैं तो उसमें से अच्छा फल, दूसरों को बचाने वाला फल, बीमारी से बचाने वाला फल, जल्दी मौत से बचाने वाला फल इधर से हमको मिलेगा इस बाइबल से। और जो इंसान पवित्र कैथलिक है वही दूसरों को मदद कर सकता है। और किसी के पास भी भागो, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाकर लगा दे, कोई भी बचा नहीं सकेगा। बहुत आसान तरीका यही है, 5-10 मिनट काफी है। हॉस्पिटल में पड़ा है, कुछ मुश्किल नहीं है, लाकर ये लेके जाकर वो लोगों को सुना दे, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक होने के बाद मेरे जैसा बोले तो यीशु मसीह का जैसा उनके चेलों का जैसा काम रोज चालू रखो। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं
उनको बल दे, कृपा दे हमेशा भेजने के लिए। उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख और सब बीमारियां लोगों का टिक कर और सब कामाएं लोगों का करके दे। आमीन। आज तारीख है 28/2021 अप्रैल। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिया है वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर। माती 13:24। यीशु मसीह ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गुस्त के दासों ने आकर उससे कहा, ये स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बैठोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी का दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों के कहूँगा काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या समझा रहा कि दुनिया में बुरे लोग हैं और सबको ये मौका दिया गया है ये काम करने के लिए, दूसरों का मदद करने के लिए, दूसरों का बीमारियां ठीक करने के लिए। सबको ये मौका यीशु मसीह ने कर छोड़ा है। अभी 2021 साल हो गया। तो अभी हमको ऐसा नजर आता है कि हमारे आजू बाजू में पवित्र कैथोलिक लोग बहुत कम है। जो यीशु मसीह को चाहता है वैसे लोग बहुत कम है। सब लोग अपने शक्ति के ऊपर जीना चाहते हैं। सब कामा हर एक जन उसकी जो इच्छा है, उसका जो सोच है, वो इस हिसाब से कर डालते हैं। और यीशु मसीह बोल रहा कि ये नया करार बाइबल सबको दिया हुआ है। तो ऐसा कैसा हो गया कि बहुत सारा लोग क्यों नहीं मानता? कैथोलिक होकर भी ये नया करार का बातें क्यों नहीं करते? तो ये लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये कोई दुश्मन लोगों का काम है। बोले तो शैतान का काम है कि कैथोलिक लोगों का मन में डालने को कि
तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और कोई तेरे को मदद नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी आती है, कोई बुराई होती है, वो परमेश्वर तेरे को देता है और वो हमेशा लेकर आपको चलना पड़ता है। ऐसा करके ये गलत बीज शैतान कैथोलिक लोगों का भी मन में डालता है और यीशु मसीह बोलता है इनको क्या करें, अभी मारे नहीं। ये बोल रहा है, ये खेत का मालिक बोल रहा नहीं, मत काटो ये लोगों को। जब भी उनका काम करने वाले पूछते हैं क्या करूं अभी हम लोग, ये लोग इसका ये जो जंगली जो बीज जो जंगली जो पौधा आया है उसको क्या करने का, उसको निकालूं क्या? यीशु मसीह बोलता नहीं, सबको एक साथ में बड़े होने दो और उसको बाद में जब भी फसल करते हैं तभी उसको अलग करके उसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। तो ऐसा होता है कि जो इंसान अच्छा है वही फल दे सकता है। जो पवित्र कैथोलिक बना है वही दूसरों को मदद कर सकता है, इस कोविड बीमारी से बचा सकता है। तो हमको ज़रूरत है कि ज़्यादा पवित्र कैथोलिक लोगों की। जब भी पवित्र कैथोलिक लोग बनेंगे तभी दूसरों का हम लोग सहारा हो जाएंगे। ये जो जंगली बीज जब भी शैतान डालने को आएगा तेरा दिमाग में, तभी वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमको सत्य मालूम है, वचन हमको परमेश्वर का मालूम है कैसा इस शैतान को भगाने का, जो बीज बोझने को आया उसको। तो हमको हर एक कैथोलिक को यह मौका है कि हम दूसरों के लिए अच्छी बीज हो जाए और दूसरों का जीवन में हमारा फसल जो होता है वो सबको फायदेमंद हो जाए। जो फसल खेत में होती है वो सबको बांटने का है। हमको जो अच्छाई हुई है पवित्र कैथोलिक होने के बाद वो सबको बोलने की है और ऐसा करके सबको फल खाने को देने का है। और जो बीज होती है फल में वो लोग उनके ज़िंदगी में डालकर वो लोग भी पवित्र बन जाएंगे। तो ऐसा करके हमको यीशु मसीह ने इधर बोला कि सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही लोग अच्छा जीवन पाएंगे और पूरा जीवन अच्छी तरह से जिएंगे। अच्छा फसल ये लोगों को होगी, बहुत दाने होंगे, बच्चे लोग परिवार वाले लोग सब खुश रहेंगे, सब अच्छी तरह से पवित्र कैथोलिक बनकर ही सब घर वाले जी लेंगे। और जो बुरे लोग हैं उनको खत्म करने का, उनका नाश हो जाएगा। तो ऐसा यीशु मसीह ने इधर बोला है। तो हमको ये बुरा लोगों को बचाने के लिए हमारे हाथ में एक मौका है, नहीं तो ये लोगों का सत्यानाश हो जाएगा, जैसा यीशु मसीह ने बोला। जब भी ये मरते दम तक ये लोग बुरा कैथोलिक ही रहेंगे तो ये लोगों का नाश हो जाएगा। ये लोग जब भी मरते, जब ये लोगों का फसल होती है, ये लोग सीधा नरक में जाएंगे। तो ये लोगों को हमको बचाने का है, हर एक बुरे कैथोलिक को हमको बचाने का है। कोई भी कितना भी वो बुरा हो जाए, हमारे घर वाला हो जाए, बाजू वाला हो जाए, कंपनी में नौकरी पर हो जाए, कहाँ भी हो जाए, हम उसका सहारा बन सकते हैं। तो पहला हमको सबसे पहला हर एक कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनने का है। अगर आप इस प्रचार में पहली बार आया तो आपको ख़त्म होने के बाद ये प्रचार डिस्क्रिप्शन में जाने का और 5-10 मिनट के अंदर
आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा। इतना आसान है। तो यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा बोला कि बुरे लोग भी साथ में होएंगे, लेकिन हमको कोई डर नहीं रहेगी। जब ये बुरा पौधा अच्छा पौधे के साथ बढ़ता है इधर एक खेती में, तभी बुरा लोग अच्छा लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा लोगों का जीवन और अच्छा होता जाएगा। दोनों साथ में इकट्ठे, दोनों साथ में एक ही दुनिया पर जिएगा करके यीशु मसीह ने बोला। लेकिन अच्छे पौधे को कुछ मुश्किल नहीं होएगा, वो आपका पूरा फसल अच्छा फसल दे देगा। बोले तो पवित्र कैथलिक बनने के बाद वो एक बहुत अच्छा जीवन जिएगा, सबका मदद वो हो जाएगा। लेकिन बुरा इंसान जो दुनिया में है, वो मरने के बाद उनका नाश हो जाएगा, वो नरक में जाएंगे। ये भी लिखा है कि उसको इकट्ठा करके आग डाल दो, खत्म कर दो। तो हमको मालूम हो गया कि अभी जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनता, तो आपका जिंदगी में कुछ फायदा नहीं होएगा, सिर्फ पूरा नुकसान आपको और आपका घर वालों को हो जाएगा। और कौन पहला मरेगा, कैसा मौत आएगा, वो कुछ आप बता नहीं सकता। कोई भी इंसान कभी भी मर जाएगा, कोई उसका उम्र का हिसाब से कोई नहीं मरेगा। जो छोटे हैं वो बाद में मरेंगे, बुढ़े वाले लोग पहला मरेंगे, घर वाले, ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि शैतान किसी को भी जिंदा मार सकता है। लेकिन जब आप पवित्र कैथलिक बनता है तो आपको लंबी जिंदगी हर एक घर वाले को मिल जाएगी और सबका मदद करते पूरा घर पवित्र कैथलिक बन जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी पवित्र कैथलिक ही रहेगी। 31 यीशु मसीह ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। तो यीशु मसीह हमको इधर एक सबसे छोटी बीज के बारे में हमको इधर बोल रहा। तो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह बोला ऐसा होता है। इतना छोटी बीज रहकर भी पंछियां आकर, पक्षी आकर उसकी डालियों में पर बसेरा करते हैं। हमने देखा है बीज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बटाटर के सब्जी में हम लोग डालते हैं बीज, बहुत छोटी है। तो हमको इधर क्या सीखने को मिलता है कि स्वर्ग का राज ये बीज का जैसा है। जब भी बीज जमीन में डालता है, हमको मालूम है कि बाइबल नया करार जो है वो एक बीज है। जब भी हम उसको मानते हैं, वो हमारे दिल में हम लोग डालते हैं और वो बाद में फसल लाता है। सबको चंगाई ये सिर्फ नया करार लाता है और कोई भी अच्छाई कभी भी नहीं ला सकता।
तो हर इंसान को, हर कैथलिक को ये गौर से सोचने का है कि हमको अगर स्वर्ग का राज इस दुनिया में लाने का है तो क्या करने का है। हम रोज चर्च में जाके बोलते हैं कि परमेश्वर आपका राज जैसा स्वर्ग में है वैसा दुनिया में हो जाए। ये प्रार्थना हम लोग बोलते हैं, हमको यीशु मसीह ने सिखाया है। तो सच में हम इस प्रार्थना का मायने रखते हैं। अगर स्वर्ग का राज इस दुनिया में आने का है तो यीशु मसीह ने बोला कि इस बीज का जैसा है। इधर हमको स्वर्ग का राज मिल जाएगा दुनिया में भी, और जरूर मिलना मांगता, वही बाद में स्वर्ग में हमको लेके जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि हर एक बाइबल का जो शब्द है वो बीज का जैसा है, और ये बीज हम जब भी मान लेते हैं, हमारे दिल में डालते हैं, तो ही ये बीज फसल लाएगा। अच्छा जिंदगी ये बीज हमको दे देगा ये बाइबल, और सब लोगों को इसका फायदा ही फायदा हो जाएगा। जैसा यीशु मसीह ने बोला कि डालियों पर बसेरा करते हैं, पक्षी आकर डालियों पर बसेरा करते हैं। तो हमको सबको चंगाई देने का है, तो हमारे घर वालों के जीवन में हमको चंगाई देखने का है, प्राप्त करने का है, महसूस करने का है। तो हमको ये बीज का जैसा होना मांगता। हर एक नया करार का शब्द हम लोग हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करना मांगता, तभी की हमको फसल आएगी, हमारा जिंदगी अच्छा होएगा, सबको घर वालों को लंबी जिंदगी मिलेगी, बच्चे पहले नहीं मरेंगे। जो इंसान बुढ़ा होता है वो घर वाला पहला मरेगा। कोविड बीमारी कुछ भी लोगों को नहीं लगेगी। इधर बोला यीशु मसीह ने, डालियों पर बसेरा करते हैं पक्षी आकर, तो हम दूसरों को जीवन हम लोग हो जाएंगे, दूसरों को अच्छी जिंदगी मिलेगी हमारी तरफ से हम बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनेंगे, तभी ये स्वर्ग का राज मेरा जीवन में उतर आएगा। यीशु मसीह बोला, देख ले गूगल में टाइप करके, मैं और मेरा पिता आकर आपके दिल में घर बसाएंगे। तो यही हमारे जीवन में, हर एक पवित्र कैथलिक के जीवन में हो जाएगा। तो हमको जरूरी है हर एक कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनने का, नहीं तो कुछ भी अच्छा कैथलिक के जीवन में नहीं होएगा। ये सही लिखेला हुआ है इधर, और यीशु मसीह जितना आसान हो जाए वो सब तरीकों से हमको समझा रहा है इधर, कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करने का ये जिंदगी जीने के लिए, ये जिंदगी सफल, ये जिंदगी अच्छी कब होएगा, ये यीशु मसीह हमको बहुत तरीका ये इस्तेमाल करके हमको समझा रहा है। 33 यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा कि इधर के हम लोग इस खमीर के सम्मान होना मांगता।
क्योंकि स्वर्ग का राज खमीर के समान है। बोले तो मेरे जीवन से जैसा एक खमीर आटे में डालते हैं और वो अच्छा हमको ब्रेड देता है, अच्छा केक हमको खाने को मिलती है, अच्छी नरम हो जाती है, नहीं तो पूरी कड़क हो जाएगी। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। जब भी हम लोग पवित्र कैथोलिक बनेंगे तभी हम लोगों का फायदे का सोच सकते हैं। कोई भी कोविड बीमारी में भी पड़ा है तभी उसको हम लोग बाहर ला सकते हैं। स्वर्ग का राज ऐसा बोला है यीशु मसीह ने कि मेरी तरफ से परमेश्वर बीमार लोगों को ठीक करेगा, मेरी वजह से पूरा दुनिया को फायदा हो जाएगा। तो अगर एक कैथोलिक के अंदर इतना अच्छाई है तो सब कैथोलिक पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तो दुनिया पूरा स्वर्ग हो जाएगा। यही करने के लिए यीशु मसीह आया था, हर एक इंसान को स्वर्ग का जैसा जिंदगी इधर जीने के लिए। और हमको यीशु मसीह अभी बोल रहा कि खमीर के जैसे हम लोग बन जाएं। और भी एक जगह हमको मिलता है, गूगल में टाइप करके देख ले, नया करार में, कि हम लोग नमक का जैसे है इस दुनिया को। तो कोई भी इंसान को कभी भी जिंदगी में अच्छाई मांगती है तो उसको पवित्र कैथोलिक के पास ही आना पड़ता है। दूसरा भी शब्द लिखेला हुआ है बाइबल पर, गूगल में टाइप करके देख लो कि मेरे लोग बोले तो मैंने जो लोगों को दुनिया में डाला है वो सब लोग हार मान चुके हैं, सब लोग बुरे हो चुके हैं, क्योंकि उनको मेरे शब्द का समझ अभी तक मिला नहीं। क्योंकि हमको मालूम है कि समझ देने वाले लोग बहुत कम है, पवित्र कैथोलिक लोग बहुत इस दुनिया में कम है। इसीलिए लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर करके मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोगों को झूठ बोला हुआ है। तो इसीलिए लोगों को कभी मालूम पड़ेगा कि उनका जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया है, उनका जिंदगी पागल कुत्ते की जैसी चल रही है करके लोगों को कैसा अंदाज होएगा। तभी वो आजू बाजू में देख लेंगे कि पवित्र कैथोलिक पूरा चमत्कार का जिंदगी जीते हैं, चमत्कार का जिंदगी कैथोलिक लोग जीते हैं करके देखेगा तो ही वो लोगों का जो झूठ था अंदर वो निकल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सिर्फ पवित्र कैथोलिक के हाथ में है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा पवित्र कैथोलिक इस दुनिया में बनाने का है। तो बहुत ये प्रचार मायने लगता है हर एक कैथोलिक को पहुंचने के लिए। जब भी ये प्रचार कैथोलिक के लिए पहुंचेगा, कैथोलिक के घरों में पहुंचेगा और हर कैथोलिक इसको देखेगा, तभी उसको पवित्र आत्मा मदद करेगा। ये प्रचार दिन भर डाल के घर पे रख दे और कल उठने के बाद इसको लिख दे और सेल्फी मोबाइल कैमरा सामने रख के रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर चढ़ा दे। मैं अभी गाड़ी में बैठा है तो भी मैं प्रचार करता हूं, किधर से भी कर सकते। अगर नहीं लाइव आ सकता तो गाड़ी में भी किधर भी जगह आपको टाइम मिलता है काम पे नौकरी पे, वो जगह पे आप ये रिकॉर्डिंग कर कर डाल दो। ऐसा नहीं है कि बड़ा स्टूडियो में जाने का है और बड़ा अच्छा खासा घर में एक रूम कमरा स्टूडियो बनाने का है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है।
हमारा बात है कि ये जो सत्य है वो लोगों को पहुंचने का है। कैसा भी आप पहुंचा दो, आप गाड़ी में रहकर पहुंचा दो, ऑफिस में जब भी ब्रेक का टाइम, खाली टाइम मिलता है आधा घंटा 1 घंटा खाने को, वो खाने के बाद एक आधा घंटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप लोग। तो कहाँ भी आपको मिलता है जगह, वो जगह से एक काम कर कर यूट्यूब पर चढ़ा दो, ताकि लोगों का जीवन में हम लोग एक खमीर बन जाएं, ताकि उनका जिंदगी अच्छी जिंदगी, सब चमत्कार की जिंदगी वो लोगों की, कैथलिक लोगों की बन जाए। तो हमारा सोच हर दिन ये रहना मांगता है कि मैं हमेशा पवित्र कैथलिक ही रहेगा। और जब आप पवित्र कैथलिक रहकर दूसरों का मदद करता है, दूसरों के प्रचार समझाता है, तो उनका जिंदगी में तरक्की हो जाती है, उनके जिंदगी में चमत्कार होते हैं। मेरा दूसरे प्रचारों में जाके देख ले, चमत्कार कैसा करने का है। मेरा सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैंने बोला है, चंगाई कैसा प्राप्त करने का। बहुत आसान है। तो आपका काम कुछ भी हो जाए, आपका धंधा कुछ भी हो जाए, आपके घर वालों और घर में इंसान भी बहुत है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको एक आधा घंटा रिकॉर्डिंग करने का है, किधर भी कर ले, जिधर मौका मिलता है उधर कर डाल बस, और सबको बांट दे, और ये सबको मदद करेगा। आप सबका जिंदगी में ये खमीर बन जाएगा। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये प्रचार जो लोग सुन रहे हैं उनको और उनका पूरा परिवार को सब चंगाई से भर दे। सब कामा, सब मुश्किल, कोई भी मसला है सब सुलझा कर, सब मुश्किल खत्म कर कर चंगाई ये लोगों को दे दे। कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख, और जो नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनका बिजनेस बढ़ा, और कोई भी बीमारी ये लोगों की जिंदगी में है, जीवन में है, बदन में है, वो सब बीमारियां टिक कर, और जो लोग नया नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ा कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे दे। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उनको अच्छा मार्क्स में आने के लिए मदद करो पढ़ाई करने में। और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस से चालू कर कर, वापस से पगार बढ़ाकर, पोस्ट बढ़ाकर ये लोगों को नौकरी पर चढ़ा दे। और ये सब चमत्कार जिंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने के लिए भी आपका मदद ये लोगों के पास रख के, प्यार आपका ये लोगों के ऊपर रख दो, और यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का सहायता, मदद ये लोगों को दे दे। आमीन। 30 और 4। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन विश्व द्वाताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुनत रही है प्रकट करूंगा। हमको मालूम पड़ता है कि नया करार में यीशु मसीह ने दुष्टों से बातें
किया है बहुत। तो ये लोगों को समझाने के लिए कि स्वर्ग का राज पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यह पुराना करार में नहीं लिखा था। पुराना करार में सिर्फ लोग अपने बल पर, अपने शक्ति पर जीते थे, क्योंकि आदम और ईव ने जो गुनाह पाप किया था उसका सजा ये लोग भोग रहे थे। श्राप था, मौत आई थी, सब कुछ बुरा इस दुनिया में आया था, क्योंकि पवित्र आत्मा ये लोगों से बाहर निकल कर गया था। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, जब आप ये पेड़ का, झाड़ का फल खाएगा तो आप मर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा निकल कर गया ये लोगों के जीवन से, और ये लोगों को सब बुरा आ गया है। और ये सब लोग बुरा होता है करके बाद में मूसा को परमेश्वर ने 10 ये दी थी कि ये चीजें मत करो, बुराई मत करो। तो अभी सब लोग बुरा हो गए थे, इसलिए यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा और लोगों को अच्छी तरह से, जैसे हम लोग बच्चों को छोटे से पढ़ाते हैं, बाद में बच्चा सीख लेता है और बाद में स्कूल में, कक्षा में जाना लगता है। तो ऐसा करके बच्चों का जैसा हमको यीशु मसीह ने अच्छी तरह से समझाया कि हम लोग किधर भी गलती से भी पवित्र बनने में रुक जाए और पवित्र बनने को ना पाए। इसीलिए ये डर था परमेश्वर को कि लोगों को पहले से कभी नहीं मालूम था कि आदम और ईव कैसा जीते थे, क्या क्या वो लोगों की जिंदगी में अच्छाई थी। ये सब कुछ यीशु मसीह को आकर समझाना पड़ा हमको। तो हमको दृष्टनों से यीशु मसीह समझा रहा था। और तभी जब ये लोग थे सब, यीशु मसीह जब जिंदा था, तभी फारिजियों और धर्मशास्त्रियों सब ये लोग मानने में मजबूर करते थे, क्योंकि उनको उनका जो पादरीपन था वो शायद उनका बंद होता था, इसलिए ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन आम आदमी यीशु मसीह का बात मान चुके थे, इसलिए लाखों लोगों को ये फायदा हुआ, बीमारियां ठीक हो गई। लिखेला हुआ है बाइबल पर, हर एक चीज नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल इतना बड़ा हो जाएगा। तो जो चीजें लिखी हुई है वो हमको बहुत है, क्योंकि वो सब चीजें हम कर सकते हैं और उससे बड़े भी काम हम लोग करेंगे इस दुनिया में। ऐसा करके भी लिखा है, जाके गूगल पर देख ले। तो विश्व द्वाराओं के द्वारा बोला गया था कि यीशु मसीह दृष्टनत से बातें करेगा, दृष्टनतों बोलकर यीशु मसीह लोगों को समझाएगा, ताकि सबको आसान हो जाए, हर एक इंसान स्वर्ग में जा पाए। तो इतना आसान करके इधर बाइबल में समझाया हुआ है। लेकिन लोगों का झूठ से ज्यादा से लोग मानने को मुश्किल कर रहा है। कैथोलिक लोग भी ये मानने में बहुत पीछे है। तो पूरा दुनिया का लोग पकड़ेगा तो अभी बहुत 0.001% शायद पवित्र कैथोलिक रहेंगे। तो कितना कम लोग अभी ये बाइबल इस्तेमाल कर रहा, तो आप ही सोच ले, 0.001% शायद। पूरा दुनिया में देखेगा तो शायद एक 500 या 1000 लोग रहेगा
जो इसको इस्तेमाल करते हैं ये नया करार को। दूसरा, सब लोग क्रिश्चियन बोले, कैथलिक बोले, सब लोग कोई भी ये बाइबल इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है ये इस्तेमाल कैसा करने का। हर एक इंसान अभी ये 2021 साल में भी हर एक इंसान अभी बहुत आपका खुद का कामा करने का बहुत बिजी रहता है, तो इसलिए ये बाइबल इस्तेमाल नहीं होता। अगर ये बाइबल इस्तेमाल होता था तो पूरा का पूरा लोग पवित्र कैथलिक बनते थे बहुत आसानी से। अब तक 2021 साल तक पूरा दुनिया पवित्र कैथलिक बनती थी, बहुत आसान है, लाजिम बनता था। लेकिन पीछे क्यों रह गए हम लोग? सिर्फ 0.001 उतना ही, सिर्फ 500 या 1000 पवित्र कैथलिक क्यों है अभी दुनिया में? इतना ही क्यों है? क्योंकि किसी ने किसी को बताया नहीं ये पवित्र शब्द, ये पवित्र बाइबल कैसा इस्तेमाल करने का। इसलिए अभी हमारे बीच में 1000 से नीचे लाजिम 500 के शायद रहेगा, 500 शायद हो जाएगा, इतना कम लोग पवित्र कैथलिक है। तो हर एक कैथलिक पवित्र कैथलिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको भी फायदा है, उसका पूरा परिवार भी बच जाएगा, तो उसका गांव भी बच जाएगा, सुधर भी जाएगा। लोग चोरियां करना बंद करेगा। जो धोखेबाज लोग गांव में सिर्फ झूठ बोलकर मैं वो करेगा, मैं वो करेगा, मैं इतना तरतीब करेगा, इतना नौकरियां दे देगा, ये सब झूठ बोलने वाले लोग खत्म हो जाते थे। अब तक कोई भी शायद नहीं रहता अभी तक, सब लोग पवित्र कैथलिक बनते थे लाजिम। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लोगों को सिखाने का है ये बाइबल कैसा चलता है, ये बाइबल को इस्तेमाल कैसा करने का। और ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जीना, पूरा परिवार का जीना भी बहुत आसान हो जाता। जैसा आदम और ईव था, उनका जिंदगी बहुत खाली थी, आसान थी। वो लोग कुछ ये नहीं करते थे, पूरा जान डाल के ये लोग काम नहीं करते थे। सब कुछ ये लोगों को दिया गया था परमेश्वर ने। और बाइबल यही बोलता है, अभी हमको यीशु मसीह भी यही बोला, सिर्फ तुम मेरे जैसा काम करो और सब आपके चीजें मैं दे देगा तेरे को। देख ले, बाइबल में मार के देख ले। लेकिन हम लोग गलत रास्ते पे निकले, उल्टा रास्ते पे हम लोग निकल पड़े, इसीलिए सब लोगों का सत्यानाश हुआ। अब तक बहुत कम लोग पकड़ ले, ये हमारे कैथलिक के जो 7 लोग हैं वही छोड़कर और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। देख ले कितना लोगों ने ये यीशु मसीह का जैसा कार्य किया। मेरा जीवन में मैंने एक को भी नहीं देखा था। सिर्फ अभी 8 साल हो गया मैं पवित्र कैथलिक बन गया, तो अभी मेरे गांव में कोई नहीं था, अब तक नहीं रहेगा। मेरा गांव में कोई भी पवित्र कैथलिक नहीं रहेगा मेरे को छोड़ के। मेरे को भी सिर्फ 8 महीना ही हो गया, लेकिन मैं अभी लंदन में है, तो मेरा गांव में अभी कोई नहीं रहेगा। लोगों को इतना मुश्किल होता है ये सच मानने में। मेरा प्रचार बहुत लोगों ने देख लिया, लेकिन मेरा गांव में अब तक पवित्र कैथलिक नहीं बना, क्योंकि लोगों का मन और दिल पूरा खराब है। शैतान ने पूरा खराब करके छोड़ा। लोग मानने में तैयार नहीं है। जैसा फारिजो लोग धर्मशास्त्री तभी का नहीं मानते थे, वैसा ही अभी का कैथलिक भी वैसा ही हो गया। उनको जो वो लोग गलत रास्ते में है, वो गलत रास्ता छोड़ने में तैयार नहीं है। लोग ये गलत रास्ता छोड़ने को पड़ता है करके ये लोग पवित्र नहीं बनते।
अगर ये लोग पवित्र बनेंगे तो पूरा मेरा गोवा शहर पूरा अभी पूरा का पूरा ही पवित्र कैथलिक बनता था। अभी ये 8 महीने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक लोग पवित्र कैथलिक बनते थे। इतना लोगों के बीच में शैतान जमा हुआ है। कैथलिक लोगों के बीच में कोई भी नाम नहीं लेता पवित्र कैथलिक बनने का, कोई भी नाम नहीं लेता दूसरों को प्रचार आगे भेजने का। दूसरा सब दुनिया का चीज़ें जाती है। एक हफ्ते में हमारा गोवा का भी एक हफ्ते में 50,000 ऐसा करके व्यूज आता है यूट्यूब पर। इतना लोगों का मन शैतान ने खराब करके छोड़ा। इसीलिए यीशु मसीह को दुष्ट नतों से लोगों से बातें करना पड़ती थी। और ये सब इतना सब कुछ हमारे अभी हाथ में पड़ा है। हमारे मोबाइल में बाइबल पड़ा है, हर जगह पे बाइबल पड़ा है। घरों में 2-3 बाइबल है हर घर में गोवा में। लेकिन मेरा गांव का एक भी आदमी अब तक पवित्र कैथलिक नहीं बना। बहुत दुख की बात है, अफसोस होने की बात है। अभी कोविड बीमारी से मरते हैं, फिर भी लोग पवित्र कैथलिक नहीं बनते। जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, कोविड बीमारी तेरा जान जरूर ले लेगा। उसमें कुछ छुपाने का नहीं है। सीधी सीधी बात बाइबल पर लिखा है। यूहन्ना 10:10 में देख ले। कोई आईसीयू में पड़ा है हार्ट के वजह से, तभी ऑक्सीजन लगाते हैं ताकि वो ऑपरेशन के बाद उसके बाद वो सीधा सांस लेता है बाहर हवा का। तो अभी तो इसका इलाज ही नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के क्या फायदा रहेगा? कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ पवित्र कैथलिक बनने का है। ये नाटका, ये दुनिया का नाटका करके कुछ फायदा नहीं है। तुम पूरा दुनिया भर, पूरा जिंदगी भर तुम लोग टीवी के सामने बैठे थे और अभी तुम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। ये शैतान का तरीका ऐसा ही है जिंदा मारने का। तुम लोग जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, तो एक नहीं तो दूसरी कारण से आप तो मरी जाएगा, जल्दी मरी जाएगा। कुछ फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हमको दुष्ट नतों से समझाया है। फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता? क्योंकि इंसान को झूठ बोला है। मारियम से प्रार्थना करो, कैथलिक लोगों को बोला, सांतों से प्रार्थना करो, क्रूस से प्रार्थना करो, सब झूठ बोला है कैथलिक लोगों को। इसलिए कैथलिक लोग पवित्र कैथलिक नहीं बनते। उनको कचरा जिंदगी में, वो गलती का जिंदगी में वही करके कैथलिक लोगों को जीने का है। लेकिन प्रार्थना करने का है सांतों से, मरियम से, क्रूस से प्रार्थना करने का है। जीते कैसे? जीते हैं बुरी जिंदगी। कोई किसी के पीछे भागेगा, ये करेगा, दूसरों को धोखा देगा, सब कुछ लफड़ा ही चलता है कैथलिकों के बीच में। लेकिन बाद में मुश्किल आएगा तो क्या करते हैं? मारियम के पैर पड़ते हैं, सांतों के पैर पड़ते हैं, क्रूस के पीछे जाकर सर मारते हैं जमीन पर, घुटनों पर जाके सर लगाते मारते जमीन पर। सर पड़ के क्या फायदा है? किधर क्या करने का इधर लिखा है। सर पड़कर क्या करेगा? इधर सीधा सीधा लिखा है बाइबल पर, क्या करने का वही करो। ये फालतूगिरी क्यों करते हैं? सब फालतूगिरी छोड़ दे, सीधा लाइन पे आ जा, सत्य पे आ जा। तुम्हारा ये बुरा चक्कर लेके तुम लोग ये चक्करों में घूम रहे हैं, मारियम के पीछे ये चक्करों में घूम रहे हैं, सब छोड़ दे। ये चक्कर तेरा पूरा परिवार का नाश करता है। तुम बच्चों को दिखाने के लिए तुम्हें नाटका करते हैं कि तुम घर पे मारियम का हर रोज प्रार्थना करते हैं, बच्चों को दिखाने को नाटका करते हैं और पीछे से बुरी जिंदगी जीते हैं। तुम बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। कैथलिक लोग भी बच्चों का
तुम लोगों ने वाट लगाया, कैथलिक लोगों ने। तुम पीछे से सब गंदी चीजें करते हैं और सामने आके घर में बाद में बोलते हैं चलो मारियम का आज प्रार्थना करेंगे, चलो शाम का 8 बज गया, 7 बज गया, कोई 7 बजे करते हैं, कोई 8 बजे लगा के रखते हैं वो रोजरी करके और मारियम का। ये सब नाटका है, ये नाटका छोड़ दे। ये मारियम का सातों का प्रार्थना करने का नाटका सब छोड़ दे। कोई बोलता है क्रूस पवित्र बन गया, ये लकड़ी को भी कैथोलिक लोगों ने पवित्र बना दिया और खुद इंसान गंदगी में जीते हैं। और कोई इस कितना भी रो, सबसे मांगो, प्यार से घुटने पर पड़कर हाथ जोड़कर दुनिया से मांगो कि मेरे माँ को बचाओ, मेरे बाप को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ये कोविड बीमारी उनको मार रही है। क्या फायदा है रोके? ये नाटका लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? कोविड बीमारी ऐसा ठीक होती है? तुम लोग जब इस सत्य मानने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है, तो कितना भी नाटका कर दे कुछ फायदा नहीं। पूरा जिंदगी भर तुम लोग टीवी पर नाटका देख देख के बच्चों को गलत सब छुपा के ये नाटका करते हैं बच्चों को सामने, कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह का जैसा शब्द बोल दो और शब्द से हर मुश्किल को दूर करो। जेम्स 1:22 में लिखा है, मैं पवित्र कैथोलिक बन गया, मैं यीशु मसीह का जैसा कार्य कर रहा हूं, इसीलिए शैतान मेरे से भागता है, मेरे पास आता भी नहीं। दूर बा, जितना हो सके उतना दूर रहेगा, आएगा भी नहीं मेरे पास। ऐसा होता है कैथोलिक लोगों का जीवन। जो सत्य कैथोलिक लोगों का जीवन है, ये पवित्र, उसको पवित्र कैथोलिक बोलते हैं। इसको बिल्कुल बराबर यीशु मसीह का जैसा जीवन बोलते हैं, एक ही बराबर। यीशु और मेरे में कुछ फर्क नहीं होना मांगता। इसीलिए इतना आसान बनाकर यीशु मसीह ने दुष्टनों से लोगों को समझाया, ताकि सब लोग आसान से अच्छी सोच से समझ जाए। और यही सोच था परमेश्वर का बहुत पहले से, कि यीशु मसीह आएगा, दुष्टनों से सब लोगों को बहुत आसान करेगा कि आसान जिंदगी कैसा जीने का है, प्यार भरी जिंदगी कैसा जीने का है इस दुनिया में। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ प्यार में चलो। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, ये शब्द, ये बाइबल, नया करार हमको जिंदगी में लेके ही चलने का है। नहीं तो कोविड बीमारी से ज्यादा बीमारियों से लोग मर जाएंगे और मरते भी। कैंसर की जिंदगी इसमें कैंसरों में मरते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं। नया नया नाम आता रहते, एक नया नाम आता रहता है बीमारियों का। इधर यूके में सेप्सिस करके एक इन्फेक्शन है, पूरा इंसान को काट डालना पड़ता है। अगर हाथ को लगा पूरा हाथ तक, पूरा नीचे तक काटने का, पैर को लगा तो पूरा पैर काट के फेंक देने का। तो जब तक इंसान सत्य जीवन नहीं जीता, सत्य बोले तो परमेश्वरी सत्य, और कोई भी तेरे को कुछ भी अच्छाई नहीं देगा, वो मैं बोल सकता। क्यों, कैसा? क्योंकि दूसरों से चमत्कार तो होता नहीं। कोई भी किसी को भी मानेगा, उससे चमत्कार नहीं होएगा तो वो झूठा है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से सिर्फ यीशु मसीह की ओर से ही लोगों को चंगाई मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगा। सब चंगाई परमेश्वर से ही चाहती है। चमत्कार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही होता है
और चमत्कार कैसा भी नहीं होएगा। हमको हर चमत्कार यीशु मसीह के नाम से ही करने का है और वो लाजिम होता है। बाइबल पर, पूरा बाइबल नया करार पर लिखा है कि यीशु मसीह सिर्फ एक चमत्कार का जिंदगी दे सकता है और ये अपनाने के लिए और ये चमत्कार का जिंदगी जीने के लिए बहुत आसान है। सिर्फ इसका जो यीशु मसीह का शब्द है वो जिंदा शब्द है, ये मानने का, और ये मानने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। लेकिन आपका मन होना मांगता, आपका दिल से आप कहना मांगता कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र कैथोलिक बनेगा, मैं आज से आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह का जैसा बनेगा और यीशु मसीह का जैसा मैं जीवन जिएगा और सबको मैं यीशु मसीह, उनको उनके ज़िंदगी में मैं यीशु मसीह हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए। जैसा यीशु मसीह दूसरों को मदद कर रहा था वैसा मैं भी दूसरों को मदद करेगा, वो लोगों को अच्छाई प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में, और पूरा परिवार को बचाने को, और आखिर में लंबा जीवन इस दुनिया में काटकर स्वर्ग में जाने के लिए। ये हमारा पवित्र कैथोलिक का काम है और ये करने को सब मदद परमेश्वर से आता है। हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हमको सिर्फ तैयार होना मांगता, सिर्फ शब्द पढ़ते रहना हमको मांगता। शब्द का जानकारी हम लोग हर दिन हमको लेकर ही रहना पड़ता। इसलिए ये शब्द अभी तुमको पवित्र कैथोलिक बनने का है, पहली बार ये चैनल पर आया तो आखिर के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। वो मदद भी आपको परमेश्वर की तरफ से ही आता है। परमेश्वर आपको मदद करेगा पवित्र कैथोलिक बनने में, और जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तभी आपके अंदर परमेश्वर आ जाएगा और आप परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। इसीलिए जो आप बोलता है वो सब चमत्कार हो जाएंगे। तो एक ही तरीका है इस जिंदगी में जीने के लिए पवित्र कैथोलिक होने के बाद, और इस जिंदगी में कोई भी उपाय नहीं है। आप कुछ भी इस जिंदगी में इस्तेमाल करके अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। कोई भी आपको अच्छा जिंदगी नहीं दे सकता। कोई भी कोविड बीमारी से आपको नहीं बचा सकता। कोविड बीमारी का मौत से कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। सिर्फ आप पवित्र कैथोलिक होएगा तो ही आप कितना भी बीमार है कोविड बीमारी से, एक हफ्ता है, 15 दिन आप कोविड बीमारी से पड़ा है, सांस लेने को मुश्किल हो रही है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप जो घड़ी पवित्र कैथोलिक बनेगा वही घड़ी आपको कोविड-19 बीमारी छोड़कर भाग जाएगी। 36 तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। तब यीशु भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बेरी ने उनको बोया वह शैतान है। कठिनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली
दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब टक्कर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाए चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। तो यीशु मसीह चलों को समझाया कि ये फलाना वैसा ऐसा ऐसा चीज है। ये जो चीजें हैं वो दृष्टांतों में मैंने समझाया है। तो हमको यीशु मसीह बोला कि सिर्फ ये बाइबल जो है नया करार ये हमको इस्तेमाल करना है हर एक इंसान को इस जिंदगी में। तो हम हर एक कैथलिक दूसरों को बींज होती है। हमारी तरफ से हर एक कैथलिक को मदद हो जाएगा पवित्र कैथलिक बनने को। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आया है तो खत्म में डिस्क्रिप्शन में जा ले और ये डिस्क्रिप्शन बराबर से पढ़ ले। 5-10 मिनट आपको काफ़ी है पवित्र कैथलिक बनने को। उसके बाद जो लिखेला हुआ है वो सब करते रहे और 24 घंटा प्रचार घर में डाल के रख। सुबह उठ के लिख दो और एज प्रचार आप रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर और आपका सब सोशल मीडिया पर सबको भेज दे। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि आप एक अच्छा इंसान बन गया है और दूसरों को आप चंगाई दे देगा। तो सिर्फ यीशु मसीह इधर बोला कि पवित्र कैथलिक ही दूसरों को अच्छा जिंदगी का बीज दे सकता है। जो कैथलिक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा उसको आखिर में बोलता है नरक में डाला जाएगा, क्योंकि उसका जीवन एक शैतान का जैसा उसका जीवन है और उसका जीवन के अनुसार उसके बच्चे उसका परिवार भी सब लोग नरक में ही जाएंगे। तो घर में एक इंसान पहला पवित्र कैथलिक बनना जरूरी है अगर पूरा घर वाले बचने का है तो। और वक्त मत करिए, क्योंकि अगला घंटा भी शैतान आपको जिंदा मार सकता है। अगले मिनट में, घंटा तो दूर रह गया, अगले मिनट में भी शैतान आपको जिंदा मार सकता है। मेरा दूसरा वीडियो में मैंने कहा है कैसा। तो यीशु मसीह बोला कि इधर आग रहेगा। जैसा हमको मालूम है लोखंड आग में डालते हैं और उसको बहुत वो लाल होता है लोखंड। बाद में उसको हम हथौड़ी लेके मारते हैं और जो चाहिए वो हिसाब से हम लोग उसको टेढ़ा करके रखते हैं, बाद में पानी में डालते हैं। तो ऐसा ही बोलता यीशु मसीह की इधर 40 और 2 में यीशु मसीह ने बोला कि उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये तो रहेगा पूरा अगले जिंदगी भर। अभी तो सिर्फ जिंदगी है 107 साल तक है, 120 साल तक है इधर दुनिया में जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगली जिंदगी जो आएगी उधर कोई मरेगा नहीं, उधर मौत नहीं है, कभी भी मौत नहीं है। हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत है। वैसा ही हम लोग जिएगा करके लिखेला हुआ है। गूगल पे मार के देख लो, मिलेगा। मार्क 2 में है। तो
ये हमको आगे वाली जिंदगी जो देखने को मिलेगी वो होगा नरक, नहीं तो स्वर्ग बस। और जो भी पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा उसको सिर्फ नरक ही मिलेगा। बराबर इधर मालूम पड़ता है। 40 और 2 में पढ़िए, 2 दफा नहीं 10 दफा पढ़िए और अच्छी तरह से समझ ले कि अगली जिंदगी कैसी रहेगी। दांत पिसना और रोना, क्यों? आग रहेगा और कीड़े काते रहेंगे। और भी एक बाइबल वर्स से मार के देख लो, आग और कीड़े, ये हमेशा के लिए आपको हमेशा और हमेशा के लिए यही भोगना पड़ेगा बस। इधर तो हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं और मुसीबत कैसा भी ठिकाने को लगाते हैं, लेकिन उधर कोई मदद, किसी का मदद, कोई आपका भला करने को उधर नहीं आएगा। वो जगह आपने चुन लिया है और उधर से छुटकारा नहीं है। सिर्फ जो जगह आप चुन लेता है इस दुनिया पर, वही जगह पे आप पहुंच जाएगा। जो लोगों ने पवित्र कैथलिक बनने को चुना है वही लोग स्वर्ग में जाएगा। तो स्वर्ग में जाने का तरीका क्या है? पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, कोई भी हो जाए। और पवित्र कैथलिक बनने का बोले तो बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा ही करने का। जो भी यीशु मसीह किया वही हमको करने का, पूरा नया करार में लिखेला हुआ है। सब दूसरों को प्रचार करते जाने का, ये प्रचार जो है वो सिखाने जाने का, सिखाते जाने का नया करार, और लोगों को मुसीबतों से, बीमारियों से छुटकारा देने का, ये हमको लाजिम करने का ही है मरते दम तक। बीच में छोड़ेगा तो आप पवित्र कैथलिक नहीं रहेगा, शैतान तेरे को वापस मार देगा, शैतान का कब्जे में आप वापस आ जाएगा। तो मौत कभी भी हो सकती है। अगर तेरे को वापस से पवित्र कैथलिक बनने को मौका नहीं मिलेगा तो आप फिर भी नरक में जाएगा, क्योंकि जब भी आप मरता है वो टाइम आप पवित्र रहना मांगता है, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है मरते समय, वही आत्मा के साथ आप वो जगह पहुंचेगा। पवित्र आत्मा है तो स्वर्ग में पहुंचेगा, भूत है, शैतान की आत्मा है तो नरक में पहुंचेगा। तो हमको बहुत ख्याल करना पड़ता है इस जिंदगी में जीने के समय, ताकि हम कभी भी फिसल ना जाए। नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो हमको पूरी जिंदगी इस दुनिया पर 120 साल तक हमको पवित्र कैथलिक ही रहकर यही काम कर हमको आगे जीने का है। और यीशु मसीह बोला कि ये काम, मेरे जैसा काम आप करते जाओ, हमारा काम परमेश्वर कर देगा। इतना आसान उपाय हमको यीशु मसीह दे रहा है, और ऐसा मौका कभी भी हाथ से नहीं निकलने को देने का। ये लॉटरी से भी बहुत बढ़कर है, क्योंकि लॉटरी एक बार इंसान को जिंदगी में एक बार लगेगा तो खत्म हो गया। उसका अगला आने वाली पीढ़ी को वो पैसा उधर तक नहीं पहुंचेगा। शायद उसके बच्चे मौज मस्ती करेंगे और उधर ही वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो आपका पूरा परिवार, हर एक बच्चा, पूरा जो बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग अभी भी है, और आने वाली सब पीढ़ियां भी पवित्र कैथलिक रहेंगी, और सब काम पवित्र कैथलिक का परमेश्वर करता है। पैसों का हो जाए, पढ़ाई का हो जाए, नौकरी का हो जाए, और अच्छी सेहत का हो जाए, सब काम हमारा तंदुरुस्त सेहत हमको सिर्फ परमेश्वर ही देता है, अगर हम पवित्र कैथलिक बने तो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, कुछ लफड़ा नहीं है, किसी को जिंदा मारने का नहीं है, किसी का टांग खींचने का नहीं है, किसी लफड़े में पड़ने का नहीं है। ये सिर्फ
साफ सीधा रास्ता है जो यीशु मसीह ने हमको दिखाया है और ये सत्य है। तो यीशु मसीह हमको 40 और 3 में क्या बोला कि अपने पिता के राज्य में सूर्य की नए चमकेंगे कि जब भी हमें काम करते हैं तो हम दूसरों को सूर्य का जैसा हम लोग चमकेंगे, दूसरों के जीवन को भलाई लाने के लिए, चंगाई लाने के लिए और दूसरों को कैथलिक से लेकर पवित्र कैथलिक बनाने में। ये रहेगा जीवन, सूर्य का जैसा जीवन रहेगा हर एक कैथलिक को, पवित्र कैथलिक को। तो हमारा इस दुनिया में कितना कैथलिक लोग हैं मालूम है आपको? मार के देख ले, सेंसस में मिल जाएंगे। तो इतना लोगों को हमको पवित्र कैथलिक बनाना है, सब कैथलिक लोगों को हमको पवित्र कैथलिक बनाना है। तो ये तरीका बहुत आसान है। पहला आपको पवित्र कैथलिक बनने का है। आप जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, आप किसी का फायदे का किसी को भी नहीं रहेगा। कैथलिक को भी आप फायदे का नहीं रहेगा, घर वालों को भी नहीं रहेगा, और कोई काम में कोई फंसा है, किधर लफड़ा हुआ है, उसको बाहर आने का है, कोई भी काम हो जाए, आप किसी का फायदे का नहीं होएगा। जब भी आप पवित्र कैथलिक होएगा तभी आप पूरा दुनिया का फायदा हो जाएगा, जैसा यीशु मसीह था। बिल्कुल हम लोग पवित्र कैथलिक लोग यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। तो ये जीवन होता है एक पवित्र कैथलिक इंसान का, बिल्कुल परमेश्वर का जैसा जीवन। परमेश्वर में और पवित्र कैथलिक में कोई अलग बात नहीं है। पकड़ो, दोनों एक ही समय का है, एक ही तरीका का है, बिल्कुल परमेश्वर का जैसा है। क्योंकि आप पहली किताब में जाएगा, पुराना करार में, जब भी दुनिया बनाया है परमेश्वर ने, तभी लिखेला हुआ है हमको कैथलिक को अधिकार दिया है, पूरा दुनिया पर, पूरा दुनिया के वस्तुओं पर हमको अधिकार दिया हुआ है, कैथलिकों को, पवित्र कैथलिकों को। तो अगर हम पवित्र कैथलिक बनेगा तो हमको अधिकार रहेगा हर शैतान को भगाने का, हर गरीबी, लाचारी, कोई भी बीमारी है तो हमको भगाने का अधिकार है, और लाजिम सब लोग चंगे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह इसके लिए बोल रहा है हमको 40 और 3 में कि जितना जल्दी हो सके पवित्र बन जाएं। जिसके कान है वो लोग सुन ले। कोई भी हो जाए, चंगाई चाहते हैं तो सिर्फ पवित्र कैथलिक ही दे सकता है, और कोई उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है, और कोई कुछ सोच भी नहीं सकता है। सब कुछ भी फायदे का नहीं रहेगा, सब कुछ आपको नुकसान ही कर देगा। 40 और 4, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य के पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के सामान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। अगर कैथलिक को बीमारी है और जिंदगी में लाचारी है, गरीबी है, तो जीना बहुत मुश्किल हो गया था अब तक। लेकिन आपको कैथलिक को ये मालूम नहीं था कि वो सिर्फ एक शब्द से पूरा जो बेकार जिंदगी था वो एक पूरा चमत्कार की जिंदगी कर सकता है। ये कैथलिक को मालूम नहीं था। लेकिन आज ये प्रचार के वजह से आपको मालूम पड़ गया कि एक शब्द काफी है आपका बेकार जिंदगी एक चमत्कार की जिंदगी
करने के लिए। इतना आसान है। बस हमको जो यीशु मसीह बोलता है वही लेकर हमको जिंदगी तक, एक लंबी जिंदगी तक जाने का है, जीने का है बस। इसमें हमारा दिमाग लड़ाने का कुछ बात है ही नहीं। इसमें सिर्फ हमको ये पढ़ाई करने का है, और जब हम पढ़ते हैं पवित्र कैथोलिक होने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, और ये परमेश्वर के वजह से हमको हर एक शब्द इस नया करार का जीवन हो जाता है। हर एक शब्द जीवित है, और जब भी हम जीवित शब्द बोलते हैं चमत्कार हो जाते हैं। इतना आसान है। इसमें तेरे को कुछ पादरी मादरी कुछ बनने का जरूरत नहीं है। तुम मत सोचो कि मैं शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा औरत है, हमारे बच्चे हैं, बीवी है, मर्द है, माँ बाप है, बुजुर्ग घर पे है, और बच्चों का बच्चे बन गए हैं। हमारे सर के ऊपर इतना वजन है, इतना चिंता है हमको हमारे जिंदगी का। तो हम लोग एक कैसे करेंगे? हम लोग पादरी मादरी अभी कभी बने, कैसे बनेंगे? नहीं, पादरी मादरी बनने की जरूरत नहीं है। जिधर आप है वही दिशा, वही जगह, वही घर से आपको उधर रहकर आपको पवित्र कैथोलिक बनने का है। तभी घर वाले आपके सब बच जाएंगे, हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर बुरी जिंदगी से पूरा घर आपका बच जाएगा। बहुत आसान तरीका है। बड़ी डॉक्टरेट, बड़ी डिग्री, बड़ा डिप्लोमा नहीं मांगता, इसमें पढ़ाई बिल्कुल मांगता ही नहीं। हमको दिखाई देता है बाइबल में, अच्छा आप पढ़ेगा, आप कैथलिक है तो आपको मालूम है कि यीशु ने जो यीशु का 12 चेले थे, लोग थे, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतना बड़ा पढ़ाई डिप्लोमा डिग्री करने वाले नहीं है। मालूम है, मच्छी पकड़ने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी पकड़ने वाले। तो इधर दिमाग और पढ़ाई, शान शोहरत दौलत का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मानने का है बस। ये प्रचार से मानने को भी आपको मदद पवित्र आत्माएं जी दे देगा। मानने को भी, आपको पवित्र होने को भी मदद मिलता है, सिर्फ पवित्र आत्मा से ही मिलती है। आपका मन, अभी ये वीडियो जब भी आप देख रहा है तो आपका मन को पवित्र आत्मा हाथ लगा रहा है, आपको मदद कर रहा है। तो आपको इतना ही बोलने का है कि हाँ परमेश्वर, मैं आज से, ये वक्त से मैं सब कुछ बुरा छोड़ देगा, जो लिखा हुआ है वो कर दो। मेरा पूरा वीडियो में मैंने पढ़ाया है क्या करने का है। तो यीशु मसीह हमको इधर 40 और 4, 40 और 5 में हमको बोल रहा कि इससे और फायदे का चीज दुनिया में है नहीं। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का यही सबसे फायदे का चीज है इस दुनिया में। और हर इंसान ने यही कोशिश करना मांगता है कि जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जाएं। ऐसा करके लिखा हुआ है। कितना भी आपके पास रहेगा, आप बहुत अमीर आदमी रहेगा, नहीं तो आप गरीब से गरीब आदमी रहेगा, रास्ते फुटपाथ का भिखारी रहेगा, तो भी सबको एक ही मौका है। ये मौका बोले तो पवित्र कैथोलिक बनने का, वो सबको आसान है। वो भिखारी को भी आसान है, और पूरा अमीर आदमी को भी आसान है। दोनों को ये तरीका अपनाने के लिए बहुत आसान है। तो हमको हर एक कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनने का है, जैसा पौल करके जो हमारा ये है बाइबल में जो लिखा है, सबको चिट्ठियां लिखी है पौल ने। वो लोगों को मारता था, कैथोलिक को लोगों को मारता था वो,
लेकिन बाद में उसको वो पवित्र कैथलिक बन गया और सबको वो मदद किया, यीशु मसीह का जैसा वो कार्य किया। और उसने बोला कि मेरे को सब जगह से जो मदद मिलती है, ताकत मिलती है, वक़्त मिलता है, वो सब मेरे को परमेश्वर की तरफ से ही, कृपा की तरफ से ही मिलता है, परमेश्वर की कृपा की तरफ से ही। और वो बोला कि मेरे को सिर्फ कृपा, परमेश्वर की कृपा ही काफ़ी है इस जिंदगी जीने के लिए। और ये कृपा हमको यीशु मसीह ने करके दिया है। अभी 2021 साल हो गया ये दुनिया में, ये जो कृपा जो पहला आदम ईव को था शुरू में, पुराना करार में जाएगा तो आपको मिलेगा। वो ईडन गार्डन में थे, ईडन का बागीचे में थे। तो जैसे जैसे वो लोग थे, वो लोगों ने तभी फल नहीं खाया था, तो वैसा जिंदगी अभी हमको जीने को मिलती है, हर एक कैथलिक को, दूसरों को नहीं। दूसरे सब लोग ये पुराना करार में धोखे का जीवन में रहते हैं। सिर्फ आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो वही पवित्र कैथलिक को ही ये ईडन बगीचे का जिंदगी जीने को मिलता है, जो पूरा परमेश्वर की कृपा से होती है। बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हम लोग इस जिंदगी में हर एक चीज के ऊपर अधिकार रहकर हम लोग जीते हैं। जो पवित्र कैथलिक है वो गलत मत समझने का कि हर एक इंसान परमेश्वर की कृपा से जीता है, नहीं। सिर्फ पवित्र कैथलिक, ये आपको अच्छी तरह से सुनने का है, सुनने में गलती मत करिए। आप सिर्फ पवित्र कैथलिक रहेगा तो ही परमेश्वर की कृपा में आप रहेगा। और ये संत पौल बोला कि सिर्फ मेरे को कृपा ही काफी है इस जिंदगी में जीने के लिए। और ये कृपा कभी आती है जब आप पवित्र कैथलिक बनता है, तभी हमको ये परमेश्वर की कृपा आती है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहता है। तो परमेश्वर की मदद से हम लोग चंगाई करते हैं, चमत्कार करते हैं, बस यही तरीका है। और दूसरा कुछ मादरी पादरी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। 40 और 7। फिर स्वर्ग का राज्य उस बेड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। तो हमको इधर यीशु मसीह बच्चों का जैसा पूरा नया करार में समझाया हमको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पवित्र कैथलिक बन जाए। इस यीशु मसीह को और परमेश्वर को तो सभी लोग पवित्र कैथलिक बनना मांगता है। लेकिन अब हम लोग क्या करें? जो कैथलिक है वही कैथलिक लोग ही पवित्र कैथलिक नहीं है। तो हम ये गलत सोच जो है कैथलिक लोगों की, वो हमको वो लोगों के सामने लाने का है। और कैथलिक लोग पवित्र कैथलिक बनने के बाद कैसा चमत्कार की जिंदगी जीते हैं वो हमको दिखाने का है। ये सत्य, ये सच वो कैथलिक लोगों के सामने हमको रखने का है। तो यीशु मसीह हमको इधर बोला कि अच्छी मछली जो है वही रखा जाएगा, दूसरा मछली खराब मछली जो है वो फेंका जाएगा। तो सिर्फ जो पवित्र कैथलिक लोग हैं इस दुनिया में वही लोग स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे सारे लोग नरक में जाएंगे। तो जिसको ये वीडियो आज मिलता है, अभी का अभी पवित्र हो जा, कुर्सी से मत उठ। शायद
शैतान तेरे को अगली मिनट जिंदा इस दुनिया से मार देगा।